10:05. Let's see what we have here. Walaikum assalam. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं? ठीक हैं आप? हेलो हेलो हेलो। मनप्रीत क्या हाल है? अभी ठीक है? आई एम फाइन, थैंक यू, आई एम गुड। क्या हो रहा है? आई एम फाइन, थैंक यू। रोनी क्या हो रहा है? आने दे कुछ लोगों को, इकट्ठे होने दे पहले। वालेकुम अस्सलाम। ज़बरदस्त। चलो, किसी ने तो कहा आई एम डूइंग ग्रेट। अभी तो किसी से ही पूछ लो, सब लोग कहेंगे ओ ये हो गया वो हो गया। वालेकुम अस्सलाम। 10:07। मैंने आपसे कहा था, मैं क्या 10 बजे या 11 बजे करेंगे लाइव जो है सैटरडे को। बस मैंने ज़रा पोस्ट लेट किया है, सुबह का मैं बिज़ी था, तो वो 6 बजे ना एकदम मैंने ग्रुप में देखा और बातें कर रहे थे कि लाइव कितने बजे है। मुझे फिर याद आया, मैंने कहा माय गॉड, मैं कहा यार मैंने तो पोस्ट ही नहीं किया कि 6 बजे करनी है, सॉरी 10 बजे करनी है लाइव के 11 बजे करनी है। फिर मैंने जल्दी से टाइम पोस्ट किया। मैंने 11 बजे लेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आजकल अपनी आदत बनाई है, थोड़ी सी रूटीन चेंज की हुई है सोने की। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 11 बजे सो जाऊँ, सुबह 8 बजे उठ जाऊँ। बस बड़ी अच्छी रूटीन बनी हुई है और वो रूटीन मैं ख़राब नहीं करना चाह रहा, तो इसलिए मैंने कहा चलो 10 बजे का टाइम कर लेते हैं। टेंशन मेरा ख्याल है काफ़ी उस दिन हमने टेंशन अपनी जो है ना, आपको मैंने कहा था निकाल लें। कमेंट्स पोस्ट करें, बताएं कौन सा बंदा किस लेवल तक स्ट्रेस में है। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। आप बताएं आपका क्या हाल है? आपकी वीडियोज़ नहीं आ रही आजकल ज़्यादा, खैरियत है? इंडिया वर्स पाकिस्तान मैच में वालेकुम सलाम सोहेल भाई, क्या हाल है? मैं टू मच फ़ैन नहीं हूँ क्रिकेट का। लोग आज देखेंगे, मेरा ख्याल है काफ़ी दुनिया देखेगी आज क्रिकेट। सोहेल भाई थैंक यू। आज काफ़ी लोग क्रिकेट का मैच देखेंगे, पता नहीं किस टाइम है। पाकिस्तान सुकून से हार जाएगा। 4 बजे उठना पैना देखना वे डॉज अपडेट। 4 AM मैच विल स्टार्ट, आई विल बी स्लीप डीप दैट टाइम। मैं तो कभी भी नहीं उठूंगा मैच के लिए 4 बजे, हेल नो। मैं नहीं कभी नींद ख़राब की मैच के लिए। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे हमारे इधर इस टाउन में लड़के हैं, इकट्ठे होते हैं मैच की नाइट पे ना, बल्कि आज बैठे होंगे ये सारे, और बल्कि बैठे होंगे यहाँ भी लेट नाइट इकट्ठे होंगे 12 बजे 1 बजे, और सारी रात जागते रहेंगे सुबह मैच स्टार्ट होने तक। नॉट मी, मैं नहीं क्रिकेट का फ़ैन हूँ। जिन्होंने पैसे कमाने हैं वहाँ पे मैं भी हूँ, ठीक है लाडी ब्रांड, आप भी देखो, जिन्होंने वहाँ पे जो गए हुए हैं वो पाकिस्तान के लिए थोड़ी गए हुए हैं, वो तो अपने बिजनेस के लिए गए हुए हैं। दे डोंट केयर। वालेकुम सलाम।
और भाई डॉज की अपडेट जो पूछ रहे हैं, डॉज की बहुत सारी अपडेट्स जो है ना वो इलान मस्क आपको देता रहता है। उसके ट्विटर को फॉलो करें और वहां से डॉज की अपडेट्स लिया करें। इलान मस्क का जो ट्विटर पेज है ना, उससे वहां से डॉज की जो हैं अपडेट्स लिया करें, ठीक है। लोगों से ना पूछा करें, डायरेक्ट उससे पूछें जाके कि हाँ भाई इलान मस्क हमें डॉज की फटाफट अपडेट बता, ठीक है। और बाकी कोई नया प्रोजेक्ट आता है ना, जैसे PI कोई नया प्रोजेक्ट आया और आप आके मुझसे पूछेंगे जी अपडेट, मैं उसकी क्या अपडेट बताऊंगा आपको, मुझे ये बताएं ना। एक नया प्रोजेक्ट है, ठीक है, और रिसेंटली वो मार्केट में आया, कौन आपको उसकी अपडेट देगा? हमारे पास उसका डाटा ही नहीं है, ठीक है। हाँ, ये मैं आपको उसकी पढ़ के अपडेट बता दूंगा, जैसे जैसे दूसरे लोग पढ़ के बता देते हैं जी इतना मार्केट कैप हो गया है, 24 आवर वॉल्यूम इतना हो गया है, सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी है, टोटल सप्लाई इतनी है, ब्लाजे ब्लाजे ब्लाजे। ये चीज़ें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं नए प्रोजेक्ट की, कि उसका 24 आवर वॉल्यूम कितना है, कहाँ तक मार्केट कैप चला गया है, क्या है, वो तो आप सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं। किसी से आप जाके पूछेंगे PI की अपडेट बताओ, कोई क्या अपडेट देगा आपको, ये बताओ मुझे, ठीक है। डॉज की जो मैं कह रहा हूँ ना कि इलान मस्क के पेज को फॉलो किया करें, वहाँ कमेंट किया करें आप लोग कि एनी अपडेट फॉर डॉज। कुछ भी नहीं आपको आंसर मिलेगा वहाँ पे। डॉज जो है ना, मेरी नज़र में जब भी मार्केट मूव होगी, मैं समझता हूँ कि डॉज अगली मूव उसकी वही है जो मैं इस ड्रॉप से पहले भी बात कर रहा था, 67 टू 70 सेंट। जी, मैं उसी पॉइंट पे हूँ। मैंने अपना कोई इसमें मेरा कोई ओपिनियन चेंज नहीं हुआ। लाली ब्रांड, थैंक यू ब्रदर, चिल करो, ठीक है। डॉज के हवाले से मेरा कोई माइंड चेंज नहीं हुआ, वही है। जो ऑल्ट कोइंस के जो भी टारगेट्स हैं वो आपकी नज़र में चेंज हो चुके होंगे, मेरी नज़र में कोई कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मेरे पास जितने भी ऑल्ट कोइंस के चार्ट जो एक पिछले महीने हमने बनाए हुए थे ड्रॉप आने से पहले, आई मीन जनवरी के मिडल में या जनवरी के एंड में, वो सब के सब वैसे ही हैं। कोई भी चार्ट चेंज नहीं किया, मेरी नज़र में कोई टारगेट चेंज नहीं हुआ। हाँ, अगर, थैंक यू मलिक साहब, अगर आप लोग कंफ्यूज हैं या मार्केट ने आपको कंफ्यूज कर दिया है, आपका कंफ्यूज होना बनता है, ठीक है। नो गाजर का हलवा नहीं, गुड लक नहीं हुई अभी तक बना ही नहीं है। आज गाजर का हलवा नहीं, आज रिक्वेस्ट की थी कि सवैयाँ को बना दे हमें मीठी, वो थोड़ी सी स्वीट लाइट में अगर हो तो, लेकिन गुड लक नहीं हुई, गुड लक नहीं हुई। कल कुछ मीठा मिलेगा, कल एक लाइव और कर लेंगे आप लोगों के साथ बैठ के ना। वालेकुम अस्सलाम। एवेक्स टू 150, कल एक लाइव कर लेंगे, उसमें कोई मीठा शीठा खा लेंगे। अभी तो 3-4 दिन हुए हैं, मीठे की कोई गुड लक नहीं है, तो इससे ही काम चला लेते हैं, कुकी से। आई मीन सच में इतना मीठा खाता नहीं हूँ, सारा दिन में आज कोई मीठी चीज़ नहीं खाई, सिर्फ सुबह आधा कप चाय का पिया था, दैट्स इट। Will lose their subscription benefits soon. I don't know what you're talking about. I might miss your comment up. चलें और बताएं जी। अब मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के साथ और 10:14 हो चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग जो हैं अपनी अपनी चीज़ें मुझसे पूछ लें, जो जिसने जो भी पूछना है, लेकिन करना इस तरह है कि क्वेश्चन जिसने लिखना है वो आराम से तसल्ली से क्वेश्चन लिखेगा अपना, तो फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्वेश्चन लिख के ना आपने, अगर वो मिस हो जाए मुझसे तो उसको कॉपी पेस्ट कर देना दोबारा, ठीक है। अब ये ना हो कि एक सिंगल पर्सन पूरी की पूरी कोइन मार्केट कैप मुझसे पूछना बैठ जाए, या अगर उसके पास 50 प्रोजेक्ट हैं वो 50 के बारे में मुझसे पूछे, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस लेट्स से किसी के पोर्टफोलियो में 30 कॉइन्स हैं, तो वो बंदा 3, 4, 5 के बारे में पूछ सकता है। स्पा, ये बात की ना, काम की बात की ना किसी ने, LCX की पहले बात हुई है। LCX मेरा टारगेट स्टिल वही है, नथिंग इज चेंज टू मी फॉर LCX,
ठीक है। मैंने पिछले महीने जनवरी में भी आप लोगों ने पूछा था, मैंने कहा था मेरी नज़र में LCX का नेक्स्ट स्टॉप जो है वो 60 to 65 सेंट पे है। मेरा टारगेट चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इस ड्रॉप को देख के अगर आप लोग घबरा गए हैं या आप लोगों के टारगेट्स चेंज हुए हैं या जिन लोगों को आप सुनते हैं अगर उनके टारगेट्स चेंज हुए हैं तो ये एक डिफरेंट स्टोरी है, बट टू मी नथिंग इज चेंज, ठीक है। मेरी नज़र में कुछ भी चेंज नहीं हुआ यार। ऑफिशियल ट्रंप को छोड़ो, ट्रंप अब इतनी बड़ी वो दिहाड़ी लगा गए हैं, अनदर वर्ड्स, ठीक है। तो क्या क्या लेना है आपने वहाँ से, ठीक है। LCX जिन लोगों ने लिया हुआ है, LCX जो है इट्स लुकिंग गुड, इस टाइम पे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। लेकिन मेरा मिनिमम जो मेरी नज़र में है नेक्स्ट टारगेट LCX का जो है बिटवीन 60 to 65 सेंट है। लेट्स क्लोज LCX। अगली बात करते हैं, टॉपिक आया था जी SPA। स्पा तो मैंने भी काफ़ी लेके रखा हुआ है, लेकिन एक मैं दुबई में था, मैं गलती कर गया कि स्पा मैंने अपनी आंखों से वहाँ 40 पे देखा था, मतलब 4 सेंट पे। मेरी बाइंग अंडर 2 सेंट थी। मेरा आप लोगों को भी उन दिनों में ये आया था 16 पे 0.016 जब मैंने पोस्ट किया था कि स्पा भी मैं ले रहा हूँ। उसके बाद ये 4 सेंट पे गया था, लेकिन मेरे सामने मेरे चार्ट्स नहीं थे और मैं थोड़ा डिफरेंट वाइब्स में था, मैंने उसको थोड़ा सा इग्नोर किया। हालांकि स्पा बहुत अच्छी प्रॉफिट में चला गया हुआ था। तो स्पा का अब नेक्स्ट स्टॉप वही है 40-42। यहां से 100% कभी भी मूव कर सकता है, ठीक है। मिनिमम उसका जो पहला स्टॉप है मेरी नज़र में स्पा का जो है वो 42 है। 4 to 5 सेंट ये रख लें इसका, ठीक है यार। आराम से अब आए ना, अब इस तरह तो ना करें, एक पे बात हो रही है फिर दूसरे पे बात करेंगे। आराम से चिल करके ठंडा करके खाएं। मैं इधर ही बैठा हूँ, आज सैटरडे है, कोई इतनी टेंशन नहीं है। आई मीन सुबह आराम से सो के उठना है। खैर है, आप लोग पूछ लें जो पूछना है, ठीक है। अच्छा अभी दूसरी बात करेंगे CTX की। ऑब्वियसली मैं उनकी ज़्यादा बात करूँगा जो मैंने होल्ड किए हुए सारे ही रखे हुए हैं। चलो एक मिनट ठहर जाओ, रोक लो, मुझे नज़र आ गए हैं। वर्ल्ड कॉइन के बारे में बात करनी है, फाइल के बारे में बात करनी है, LAI के बारे में बात करनी है, पेपे2 के बारे में बात होनी है, ICP, ये सारा मैं देख ली है। बस करें, ब्रेक लगा लें। एलुवियम के बारे में बात करनी है, ठीक है। रोज के बारे में, ओंडो, ठीक है। ओंडो वाले अगर चिल करेंगे ना, मैं आपको एक बात बताऊं, बात CTX की करने लगा था लेकिन चली गई है ओंडो पे। ओंडो वाले अगर आप रिलैक्स हो जाओगे ना तो ओंडो अगला इसका स्टॉप $5 से कम नहीं होना अगर आप इसको टाइम दोगे, तो मैं सही बता रहा हूँ आपको। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। मार्केट मेकर्स ने एक्सचेंजेस, असल में मार्केट मेकर इस टाइम एक्सचेंजेस बन चुकी हैं ऑल्ट कॉइन्स के हवाले से। ऑल्ट कॉइन्स के हवाले से मार्केट मेकर्स जो हैं वो सब ज़ीरो हैं। ओनली एक्सचेंजेस जो हैं वो मोस्ट जो है ना गेम प्ले कर रही हैं ऑल्ट कॉइन्स के हवाले से, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स जो है ना ऑल्ट कॉइन्स की, जिस तरह पिछली बार बात कर रहा था, इन्होंने रखी होती है। और ये जब भी कहीं समझते हैं मार्केट साइकिल इन्होंने टॉप बनाना होता है अगर ओनली ऑल्ट कॉइन्स का, तो ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और दमादम मस्त कलंदर कर देते हैं, डंप पे डंप करना शुरू कर देते हैं। और आप और मैं समझ रहे होते हैं पब्लिक डंप कर रही है, हम लोग ये समझ रहे होते हैं। शुरू में पब्लिक कभी भी डंप नहीं करती, ऑब्वियसली नए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस तरह हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, हमने भी थोड़ी सी बात की थी LCX, फिर हमने बात की स्पा, फिर बात की ओंडो, अगली बात हमने करनी है CTX। तो एक्सचेंजेस ने मोस्ट ऑल्ट कॉइन्स के हवाले से जो मैनिपुलेशन हो रही है ना, एक्सचेंजेस they are killing the market, they are killing the investors, they are the one who taking most of the money, who making most of the money from the market, exchanges, ठीक है। से के बारे में बात करते हैं, डॉट के बारे में भी करेंगे। से डॉट आ गया पॉइंट। एक्सचेंजेस जो हैं, वालेकुम अस्सलाम, मांटा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, से मांटा, ICP, रोज,
आप पूरी कॉइन मार्केट कैप में लेके आ जाना यार। लिंक लिंक अगर आप लोग कंफ्यूज, आई एम नॉट कंफ्यूज, सेम टारगेट है $50 to $55 मिनिमम, बल्कि ये लिंक का यू नेवर नो, लिंक 100 पे चला जाए, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को, मैंने जो ओपिनियंस दिए हुए थे, इस जो ऑल्ट कोइंस ब्लीड हुए हैं, ENA ठीक है, आ गया पॉइंट ENA का भी। फहद भाई थैंक यू। जो ओपिनियन मैंने दिया हुआ था ना इसके हवाले से, मार्केट ड्रॉप होने से पहले जो जो टारगेट्स, मेरी नज़र में सब कुछ वही है। मेरी नज़र में किसी भी प्रोजेक्ट का कोई भी टारगेट चेंज नहीं हुआ। $44 to $7 माई बाइंग प्राइस, क्या मतलब? अच्छा बाय 4 to 7 बाय मेरी, चले आते हैं यार उस तरफ। एक छोटा सा ये पॉइंट है, मेरी नज़र में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। एक्सचेंजेस जो हैं उन्होंने अब 90% 95% जो जितनी मार्जिन और फ्यूचर की ट्रेड्स खरीदी हुई थी उन्होंने सबको उड़ा दिया, ठीक है। दोबारा फिर लोगों ने ओपन ट्रेड्स ओपन किए हैं मार्जिन में, फ्यूचर में। दोबारा फिर लोग समझ रहे हैं 3-4 दिन पहले कि ये बॉटम हो चुका है। आई थिंक कि एक बार फिर ये ऑल्ट कोइंस को झटका लगा सकते हैं। अगर BTC थोड़ा सा गिरा, एक्सचेंजेस को पूरा मौका मिलेगा और वो फिर फ्यूचर और मार्जिन वालों को बाहर निकालेंगे। लेकिन जिस तरह के पिछली लाइव में मैं बात कर चुका हूँ, मेरी नज़र में अब वो वॉल्यूम नहीं है। अब एक्सचेंजेस जो हैं वो वरिड नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उड़ा दिया सबको। और ये ऑल्ट सीज़न जो है स्टार्ट होने से पहले, इसके आने से पहले एक्सचेंजेस ने ये करना था, ठीक है। उनका टारगेट्स था और सम पॉइंट। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जितनी ये 10-12 मेन एक्सचेंजेस जो हैं ये बाइनेंस के साथ मिलके ये मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को, ये ट्रू है, ठीक है। somebody say this time is it's different, all season never come। चलो ठीक है, कीप द सेम एनर्जी इफ यू थिंक लाइक दैट, इट्स ओके। मैं नेगेटिव कमेंट जानबूझ के उसका पढ़ा, इग्नोर नहीं किया। अगर आप समझते कि ऑल सीजन नहीं आएगा तो भाई आप अपने कोइंस बेचें इसी पॉइंट पे। आपको ये लग रहा है ना, तो इसका मतलब है ये नीचे जाएंगे, और तो आप बेच के अपना छुट्टी करें, आराम करें मार्केट से। और 2027, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक्सचेंजेस की बात हो रही थी। एक्सचेंजेस जो है ना वो मोस्ट मार्केट को मैनिपुलेट एक्सचेंजेस ही कर रही हैं इस टाइम, स्पेशली ऑल्ट कोइंस के हवाले से, ठीक है। अब उस दिन वाला पॉइंट ये भी कि अगर ऑल्ट सीजन नहीं आता, इन्वेस्टर्स जो हैं उनका मार्केट से एतमाद उठ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग मार्केट को छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है। सो इस पॉइंट पे उन्होंने जो मार्केट को मैनिपुलेट करना था, जो पैसा एक्सचेंजेस ने लेके जाना था वो लेके जा चुके हैं, ठीक। अब ये मार्केट को ओपन छोड़ेंगे दोबारा, फिर हो सकता है ये सम पॉइंट मार्च के पहले वीक से या मार्च के सेकंड वीक से मार्केट एक बॉटम बनाएगी, फिर ये एक्सचेंजेस मार्केट को ओपन छोड़ देंगी, ठीक है। मेरा जो ओपिनियन है, इन्होंने जितना ब्लीड करना था, जो इन्होंने पैसा लेके जाना था वो चले गए हैं। बायबिट की एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग ये अब न्यूज़ चल रही है जी बायबिट हैक हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मेरी नज़र में कोई हैक शैक नहीं है, मेरा एक अपना ओपिनियन है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। ओ भाई, कोई हैक नहीं है। उन्होंने देखा है आल्ट कोइन में उन्होंने अच्छा पैसा बना लिया हुआ था ठीक है। उन्होंने सारा कुछ कन्वर्ट किया इथेरियम में और लेफ्ट एंड राइट वॉलेट में फेंक दिए जाकर। उन्होंने कहा जी एक्सचेंज हैक हो गई। आई डोंट थिंक सो कि एक्सचेंज इतना आसान काम नहीं होता। एक्सचेंज हैक जो है ना, ये सारा इनकी टोपी ड्रामा होता है। ले गए हैं पैसे, लोगों के पैसे ले गए हैं, ठीक। अब बात हम अपने पॉइंट पे आते हैं। अब अगर यहां से एक्सचेंजेस दोबारा फिर वही करें और ऑल सीजन नहीं आने देंगे, तो 90% जो लोग जिन्होंने 2020 में क्रिप्टो को स्टार्ट किया है या 21 से जो मार्केट में आए हुए हैं, जिनके पैसे नहीं बने, वो लोग, उनमें मोस्ट लोग मार्केट को परमानेंटली छोड़ के चले जाएंगे। एक्सचेंजेस ऐसा नहीं चाहती, ठीक है। मेरी नज़र में एक्सचेंजेस कभी भी नहीं चाहेंगी कि ये बिजनेस बंद हो।
ठीक है, क्योंकि जो जितना भी मार्केट में क्रिप्टो ट्रेडर बैठा हुआ है, इस सम पॉइंट सब लोग, जिस तरह मैं लफ्ज यूज करता होता हूं, हम लोग सम पॉइंट उनके लिए चूजे हैं या बकरे हैं उनके, ठीक है। आई नो इट्स नॉट अ प्रोफेशनल टॉक, लेकिन इट्स ट्रू, ये हकीकत है। और ग्रीड जो होती है वो कभी भी किसी भी लेवल पे इंसान होता है वो कम नहीं होती। सम पॉइंट हम जो हैं, जी कैश काउस, सही कहा, सम पॉइंट बहुत सारे लोग जो हैं, टेल स्टोरी ऑफ योर लाहौर ट्रिप, कुछ कोई स्टोरी नहीं आसिफ भाई। सम पॉइंट जो है लोग अभी क्या करेंगे, अब अगर एक्सचेंजेस यहां से 1 वीक 2 वीक या 4 वीक बाद जब भी मार्केट अपना एक रिवर्सल लेती है, एक्सचेंजेस सब कुछ खुला छोड़ देंगी, बिल्कुल किसी को तंग नहीं करेंगी। ऑल्ड सीजन शुरू होगा इंशाल्लाह और सारी चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही होंगी, पोर्टफोलियो भी अच्छे हरे भरे हो जाएंगे। वहां पे क्या होता है, ग्रीड लेवल बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। छोटी छोटी ट्रेड्स हम खोलते हैं, ठीक है। वी आर नॉट वरीड अबाउट द मार्केट। आसिफ भाई, यू नॉट बट एवरीवन। अभी बात करते हैं उधर भी, लाहौर वाली भी। तो ग्रीड लेवल बढ़ता चला जाता है। हम लोग शुरू में छोटी छोटी ट्रेड्स लेते हैं, फ्यूचर की या मार्जिन की, या लोग जो है मोस्टली जो ट्रेडर है, एक्सचेंजेस ने हर चीज़ खुली छोड़ी होती है, ठीक है। एक लेवल ऐसा आता है कि जितनी भी ट्रेड्स होती हैं, मोस्ट ट्रेडर्स जो हैं उसको ओवर लेवरेज कर देते हैं, ओवर लेवरेज हो जाती हैं। उधर से एक्सचेंजेस जो हैं उनकी नज़र होती है कि फंड्स कहाँ से कहाँ, किधर से किधर मूव, दे ऑलवेज वाचिंग एवरीथिंग, सारी बुक्स सारे नंबरों के साथ वो काउंट कर रहे होते हैं। जहाँ उनको समझ आ जाती है कि अब ट्रेडर्स जो हैं बाइंग कर रहे थे पहले हज़ारों में, फिर छोटे थाउजेंड्स में आ गए, उसके बाद हंड्रेड्स में बाइंग होना शुरू हो गई। 700 की एक लॉन्ग खोल ली, 500 की वो लॉन्ग खोल ली, मार्केट थोड़ी सी गिरती है, फिर लोग जिन्होंने 700 का ऐड किया होता है वो 500 पे आ जाते हैं। फिर मार्केट थोड़ी सी अप एंड डाउन होती है, फिर लोग 300 पे आ जाते हैं। फिर मार्केट थोड़ी अप एंड डाउन होती है, वही लोग जिन्होंने 1000 2,000 या 4,000 की ट्रेड खोली होती है, फिर वो 200 रुपये की अप एंड डाउन आगे पीछे करना शुरू कर देते हैं, ऐड करना शुरू कर देते हैं, लिक्विडेशनें बचाने के लिए अपने आप प्रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त एक्सचेंजेस को आइडिया हो जाता है कि जो 5,000 की ट्रेड वाला बंदा था वो 300 रुपये पे आ गया या 200 रुपये पे आ गया। उस वक्त एक्सचेंजेस को आइडिया हो जाता है कि अब इनके पास बैकअप फंड्स नहीं है, आपस में वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और करते हैं उठा। ये हकीकत है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये उन्होंने किया इस बार, ठीक है। बाकी मेरी नज़र में ऑल्ट कॉइन्स जो हैं, किसी का भी कोई भी टारगेट चेंज नहीं हुआ, सब कुछ वही है, सब टारगेट्स वही हैं। आपकी यार ये बंदे का कमेंट पढ़ो नीचे क्या आया है, लांग इंसान ये कह रहा हूं, शर्म करो कुछ। लांग इंसान तो यार स्टूपिड। मेरी नजर में ऑल्ट कॉइन्स का कोई टारगेट चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ उन्होंने रगड़ा देना था, अच्छा रगड़ा दिया, ठीक है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना मार्केट से लेफ्ट एंड राइट हुए हैं। जैसे पिछली लाइव में भी कह रहा था कि हमें यही रिपोर्ट मिलती है जी 5 बिलियंस की, 5 बिलियंस की लिक्विडेशन हुई है, 3 बिलियंस की लिक्विडेशन हुई हैं, हु नोज। और भाई मार्केट में से तो 400-500 बिलियन डॉलर इधर उधर हो गया है, ठीक है। तो क्या ख्याल है, 4 बिलियन की लिक्विडेशन हुई है, हु नोज के 20 बिलियन डॉलर एक्सचेंजेस ले गई हो, ठीक है। तो वो कभी भी किल नहीं करेंगी इस चीज को। हाँ, टॉप पे जाके जब ऑल्ट सीजन लगेगा, जब भी लगेगा, मेरी नजर में 10 से 14 वीक होंगे इंशाल्लाह। अब उसमें सबको स्मार्ट प्ले करना है। इससे पहले कि एक्सचेंजेस जो हैं वो अपनी मैनिपुलेशन प्ले करें, ग्रीडी नहीं होना किसी ने। ट्रेड लग रही है
उसमें सेव करते चले जाएं। बल्कि जनवरी में मैंने काफ़ी दफ़ा ये बात कहना शुरू कर दी थी कि जो 30x चीज़ हो गई हुई है या 20x हो गया, उसको बाय बाय करते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं, कुछ पैसे घर लेके जाएं। ठीक, जिस तरह के XCM की एग्जांपल दे रहा हूँ, स्विफ्ट कोइन की एग्जांपल दे रहा हूँ। स्विफ्ट कोइन देखें 50x कर गया, और मेरा ख्याल अभी भी लोग मुझे आगे पूछ रहे हैं जी स्विफ्ट का क्या बनेगा। यार अब मैं क्या बताऊं क्या बनेगा। 001 से उसको काउंट करो, मैंने 0007 पे दिया हुआ स्विफ्ट, 001 से काउंट करो और 5 सेंट पे ले जाओ, 50x बनता है। अब 50x के बाद भी मुझे कोई क्वेश्चन करेगा जी व्हाट अबाउट स्विफ्ट, तो फिर तो मैं उसे कहूंगा भाई 9 नंबर जूते नए हैं। 5 सेंट पे स्विफ्ट गया, 4-5 सेंट पे हर बंदे को कहा, मैसेजेस डिलीवर किए डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी कि इसको इसमें से अब निकल जाओ, इट्स इनफ इज इनफ, पैसे अच्छे बन गए। हाँ ठीक है, हमने रोटेशन की आगे, जब रोटेट करते हैं आप सब ने रोटेशन की और सब लोग एकदम, हम उसमें मार्केट ने हमें, मार्केट गिरी बुरी तरह, उन्होंने मैनिपुलेट किया, हम लोग फंस गए उसमें, इट्स ओके। मेरी नज़र में सम पॉइंट हम बॉटम के बिल्कुल करीब हैं, और आप लोगों को पता है मोस्टली टाइम हम लोग बॉटम पकड़ लेते होते हैं, गेस कर लेते होते हैं, या उसको कर लेते होते हैं कि यार ये मार्केट बॉटम हो सकता है। ठीक है, अभी आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जो मार्केट बिटकॉइन जो मूव हुआ था, एक टॉप बना था मार्च में, मार्च 15 2024 में, और उसका बॉटम बना था अगस्त में। याद है आपको? मार्च अप्रैल मई जून जुलाई को, वो 4-5 महीने सब लोग नेगेटिव हो गए थे। जब बिटकॉइन 50 पे आया था तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था बिटकॉइन 30 पे जा रहा है, 25 पे जा रहा है, 20 पे जा रहा है। ठीक है, तो उस टाइम हम आपस में, मतलब मैं ओपिनियन देता रहा हूँ, हम लोग चार्ट एनालिसिस भी करते रहे BTC के, और मैं हमेशा ही आपको कहता रहा हूँ कि ये BTC यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर को मूव होगा। याद होगा आपको अगस्त में, सितंबर में जितने भी एनालिसिस हमने चार्ट्स को सामने रखते हुए किए थे, 50 डे 200 डे मूविंग एवरेजेस को सामने रखते हुए, और उस वक्त मैंने यही टारगेट दिया था कि यहाँ से नजर आ रहा है कि BTC अबव 100K जा रहा है। अब वैसी ही एक साइडवेज बिटकॉइन बिल्ड कर रहा है, लेकिन इस दफा सिनेरियो डिफरेंट होगा। ये बड़ा अहम पॉइंट है। उसके बाद आपके कॉइन्स की तरफ भी आता हूं मैं। इस दफा सिनेरियो थोड़ा सा नहीं, बहुत डिफरेंट होगा। लास्ट टाइम जब अगस्त से मार्केट बॉटम हुई और मार्केट बॉटम हुई तो BTC मूव हुआ, लेकिन ऑल्ट कोइंस इतने मूव नहीं हुए, सारी मार्केट नहीं मूव हुई थी। चंद ऑल्ट कोइन हैं जिन्होंने अच्छा मूव किया, जिनका ताल्लुक XRP से था, उन सब ने बहुत आउट परफॉर्म किया। XRP, XLM, HBAR, एल्गो, XDC, इन सब ने, उसमें हमने XDC की ट्रेड अच्छी कैच कर ली थी। ठीक है, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन पूरी मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया। ठीक है यार, मुझे PI का ना पूछो, इसका मैं कुछ भी नहीं बता सकता। नया प्रोजेक्ट है ये, आप इसका ना पूछें। ठीक है, इसका आपने खुद ही करना है। 8 बिलियन मार्केट कैप है, क्या उससे क्या और देख सकते हैं आप उसमें। अच्छा, तो अभी उस टाइम ऑल्ट कोइंस इतने ज़्यादा मूव नहीं हुए थे। आप लोगों की कंप्लेन रही कि यार, सबकी कंप्लेन थी, और पूरी की पूरी जितने भी स्विंग ट्रेडर्स हैं कि ऑल्ट मूव नहीं हो रहे, BTC के लिए वॉल्यूम पकड़ता आ रहा है। ठीक है, ऑल्ट, लेकिन इस बार जहां भी BTC बॉटम बनाए, इवन दो वो एक और डिप ले ले और 90 पे आ जाए, ठीक है, जिस तरह वो याद है ना आपको, एक हमने ट्रायंगल बनाया हुआ था बुल फ्लैग टाइप, जिसके ऊपर हम बात करते थे, वो याद है कि नहीं याद आप लोगों को? 200 लोग होने वाले हैं। एक तो आप लोग जल्दी में रश पड़ जाते हैं कि यार मेरी बातों याद, मैं आपको दिखा देता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको याद आ जाएगा। पता नहीं आप सब लोग वहाँ उस वक्त थे कि नहीं, सबको याद होना चाहिए ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट आपको याद है, BTC का ये वाला पॉइंट याद है? एक सेकेंड मुझे करने दे ज़रा। याद है हमने ये लाइनें 2 बनाई हुई थी और हम बात करते थे इसके ऊपर कि ये एक ट्रायंगल है, बुल फ्लैग है। ये मोस्टली टाइम जब मार्केट बुल मार्केट में होते हैं तो ऊपर को ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे इस एरिया में हम लोग बातें किया करते थे।
जुलाई में, अगस्त में, इवन दो सितंबर नहीं, जुलाई, मोस्ट टाइम अगस्त में, जुलाई में हमारी बात होती थी कि ये जो बुल फ्लैग बन रहा है ये मोस्ट ऑफ द टाइम बुल मार्केट में ऊपर को ब्रेकआउट होता है। ये याद है कि नहीं याद? इतना सिर्फ मुझे रिस्पॉन्स दे दें, यस और नो। सब लोग जिसको ये याद है, जो लोग यहां पे थे, इसके बारे में याद है ना? उस वक्त लोग कह रहे थे जी बीटीसी 25 पे जा रहा है, कोई कह रहा था जी 20 पे जा रहा है। इवन दो इस पॉइंट पे लोगों ने 10,000 की बात भी आना शुरू हो गई थी। आपकी फेवरेट जो है, बहुत सारों की फेवरेट जो है रफेला, उसने पोस्ट करना शुरू कर दिया था। यहां पे उसने पोस्ट करना शुरू कर दिया था कि बीटीसी 25 पे जा रहा है। फिर एक दिन उसने पोस्ट की कि बीटीसी जो है 10,000 पे जा रहा है। लेकिन हमारा ओपिनियन यहां पे यही था कि मार्केट जो है ये बुल फ्लैग है, ये ऊपर को ही ब्रेकआउट होगा। वी आर इन द बुल मार्केट। याद आया? चलो, अब मेरे ख्याल 10 बंदों ने कहा याद है, बाकी ने तो ये लिखना भी गवारा नहीं किया कि लिख दें जी याद है। मुझे पता है आप लोग नेगेटिव हुए हैं, थके हुए हैं, परेशान हैं, रिस्पॉन्स नहीं देंगे। आई नो दैट, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई गल नहीं, ठीक हो जाओगे आप सब। अच्छा, अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, ये भी कुछ ऐसी ही चल रही है। यहां पे मार्केट बहुत लंबा खींच के लेगी थी इस चीज को, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि हम यहां पे मार्केट हमें इतना लंबा कुछ 6 महीने इधर को खींचेगी। आई डोंट थिंक सो, ठीक है। हाँ, ये पॉसिबिलिटीज है कि हम फाइट कर रहे हैं जिस तरह पे हम यहां पर हम बार बार फाइट कर रहे थे, याद है ना? इन महीनों में मई से लेकर सितंबर तक हमने फाइट की थी 250 डे मूविंग एवरेज पे। बार बार हम उसको क्रॉस करते थे, फिर रिजेक्ट हो जाते थे, फिर क्रॉस करते थे, फिर रिजेक्ट हो जाते थे, वॉल्यूम नहीं मिलता था। सम पॉइंट मैंने आपसे कहा था कि ये 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, ऊपर रीटेस्ट करेगा एंड बूम। याद है? ये चीजें तो याद है ना आप लोगों को? अब इधर भी बीटीसी ने ऑलरेडी जो है ना फाइट करना शुरू कर दी है, ठीक है। सेम वही चीज, इसको ज़हन में रखें। बार बार 50 डे 50 डे 50 डे 50 डे, फाइनली बूम। अब इधर भी ये फाइट शुरू हो चुकी है। रिजेक्शन, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहां से वॉल्यूम नहीं मिला, बीटीसी फिर 50 डे के अंडर गिर गया, ठीक है। अब परसों कल जब बीटीसी इधर आया था ना 99, ऑलमोस्ट 1 लाख पे पहुंच गया था। एक्सचेंज की न्यूज आई है कि बाय बिड दौड़ गई है, ठीक है। लेकिन मैं चार्ट देख रहा था, बिलीव मी, मैंने कोई न्यूज में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता इतना ज्यादा, ठीक है। वो एक न्यूज थी मार्केट को गिराने के लिए। लेकिन जब बीटीसी यहां पे आया था ना, 50 डे से फाइट कर रहा था, तो मैं अपने आप से खुद ही बात कर रहा था। मैं कह रहा था यार मुझे लग रहा है कि यहां से बीटीसी रिजेक्ट ही होगा। एक बार ये 50 डे से रिजेक्ट होगा और गिरेगा नीचे। जिस तरह 3 दिन पहले हमारी जो लाइव हुई थी, उस दिन मैंने आपको कहा था कि मुझे आई थिंक उस दिन बीटीसी 94 या 95 पे था। मैंने आपसे कहा था मुझे लग रहा है कि बीटीसी 1 लाख की तरफ जा रहा है। परसों 3-4 दिन पहले जो लाइव की थी, उस दिन हम इस कैंडल पे थे, इस कैंडल पे। तो मैंने इसकी स्टोकेस्टिक आरएसआई जब देखी थी ना उस दिन, यहाँ पे मैंने कहा लग रहा है ये मार्केट ऊपर मूव होगी। लेकिन अभी स्टिल इसी तरह की एक मूव जो है ना, मार्केट बीटीसी जो है ना वो परफॉर्म कर रहा है। बार बार फाइट बीटीसी से और 50 डे मूविंग एवरेज से बार बार फाइट और रिजेक्शन। इधर हम लोग 1-2 बार रिजेक्ट हो चुके हैं। अब तीसरी बार फिर ट्राई करेगा, आई थिंक फिर गिरेगा। ये इस येलो लाइन को मैं वॉच कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये हमने बनाई थी ना एक येलो लाइन, ये हमने बनाई हुई थी, ये उसी तरह उस वैसे का वैसे ही चार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आई थिंक इस एरिया में थोड़ा सा मार्केट टाइम गुजारेगी, लेकिन इतना लंबा नहीं खींचेंगे मार्केट को। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लग रहा। मार्च का महीना बहुत अहम है, ठीक है। लेकिन इससे भी अहम पॉइंट जो ना वो मैं इसके बाद डिस्कस करता हूं। अगर बीटीसी यहां भी आ जाता है 90, 89 पे भी आ जाता है, स्टिल पॉसिबिलिटी है कि ये इस लाइन को टच करने बिटकॉइन जरूर जाएगा इन माय ओपिनियन। और ये वहीं पे है 1,20,000, 1,22,000, जो पिछले 3 साल से एक मेरा ओपिनियन था कि बीटीसी इस बुल साइकिल में 1,20,000 पे 1,22,000 पे जरूर जाएगा। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी फाइट चलेगी, एक बुल फ्लैग समझ लें या एक फिर ट्रायंगल बनेगा, ऐसा ही, ठीक है। तो वॉल्यूम बीटीसी में बहुत है, डोमिनेंस डाउन नहीं हो रही। लोग ऑल्ट कॉइन्स की बजाय बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो बीटीसी को लेना प्रेफर कर रहे हैं, बीटीसी को होल्ड करना प्रेफर कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ से एक ये ट्रायंगल बनेगा, इसको बुल फ्लैग समझ लें, कुछ भी समझ लें।
यहाँ पे ये साइडवेज दे के आई थिंक BTC रन अप करेगा ऊपर, एंड दैट्स गोना बी द टॉप फॉर दिस साइकिल। अब इसमें टाइम कौन सा होगा, कौन से महीने में मार्केट टॉप करेगी, ये मार्केट मेकर्स ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट समझ आ गया आपको, दिस एंड दिस मूव। चलें अब इसके आगे क्या है। इस BTC की मूव में ना, ये जो मूव हुई थी, यहां पे हम सबकी कंप्लेन थी सारे ऑल्ट कॉइन्स वालों की कि ऑल्ट कॉइन्स मूव नहीं हो रहे। दिस इज द पॉइंट नया, ये पॉइंट है जो आप आप पूछते हैं ना कि इस कॉइन का क्या बनेगा, उस कॉइन का क्या बनेगा। यार वो तो आई नो कि आप बैठे हुए मार्केट में और आप ये सवाल खुद से भी करते हैं, उसका आंसर आप खुद से भी बना लेते हैं, और उसके बाद यही क्वेश्चन आप 2 4 6 जगहों से और भी जाके पूछ लेते हैं। ओपिनियंस आपको अच्छे मिल जाते हैं, वाइब्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन मेरा मकसद ये होता है, आई नो कि 3 से 4 वीक गैप आ गया था, वो बस कुछ मसरूफियत ऐसी थी, दुबई भी चांस नहीं मिला लाइव करने का। मेरा पॉइंट ये होता है कि चीज़ें वो डिस्कस की जाएं जिसमें पूरी की पूरी मार्केट को कवर किया जाए, ठीक है। मेरी ये कोशिश नहीं होती कि मैं आपको अब पढ़ के बताऊं कि यार ओंडो का मार्केट कैप क्या है और सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, उसकी ये क्या है, उसका 24 आवर वॉल्यूम कितना है। ये ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपने $1 लाख क्रिप्टो में कमाना है, इवन दो आपने 5,000 या 2,000 भी कमाना है, ये बेसिक चीज़ें आपको खुद स्टडी करनी है और खुद देखना होती हैं, ठीक। अब अगर किसी को फॉलो करते हैं, किसी को आप समझते हैं कि यार किसी को मेंटोर समझते हैं या किसी से कुछ आपको नॉलेज मिल जाता है मार्केट का, तो आप जाके उससे ABC पूछना शुरू कर दें या 1 2 3 पूछना शुरू कर दें या आप अलीबे पूछना शुरू कर दें। इट डजंट मेक नो सेंस, ठीक है। नए लोग आई नो के होते हैं मार्केट में। अब वो दौर नहीं है 2016 वाला जब हम लोग एंटर हुए थे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। अब तो यार सारी इन्फॉर्मेशन टिप्स पे है, यूट्यूब पे जाओ, कौन सी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। चलें अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। जब लास्ट समर में मार्केट साइडवेज में गई थी, जो चार्ट मैंने आपको दिखाया उस ट्राइंगल में या उस बुल फ्लैग में जब BTC परफॉर्म कर रहा था, तो हम लोग अपना ओपिनियन दे रहे थे कि मार्केट जो है ऊपर को मूव होगी अबव 100K। अल्हम्दुलिल्लाह हुई थी मार्केट ऊपर, ठीक है। और मैं बार बार उसको आपको कहता रहा हूं कि बुल मार्केट है, जब बुल मार्केट होती है तो इस तरह का जो पैटर्न होता है ये अपसाइड ब्रेकआउट होता है। उस वक्त लोग 35 की बातें करते रहे, 25 की बातें करते रहे, 15 की बातें करते रहे, वो सारे गलत साबित हुए। एनीवे मार्केट मेकर्स ने जितने भी क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर्स हैं सबको गलत साबित कर दिया। ये भी एक हकीकत है, मैं ये बात मानता हूं, मैं एग्री हूं इस बात पे 100%। मार्केट मेकर्स ने, एक्सचेंजेस ने 99.9% लोग जो लोगों को गाइड करते हैं या जो लोग या पब्लिक जिनको फॉलो करती है, उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया, सबको, इस जो मूव हुई है मार्केट की। अच्छा बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ। तो पॉइंट ये है कि जब मार्केट, कलीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, लव यू हो गया। जब यहां से इस पॉइंट पे मैं बात पे दूसरी तरफ चली जाती है ना, पॉइंट छोड़ना नहीं है हमने। जो मेन पॉइंट आज का वो ये है, क्वेश्चन ना लिखें यार, इस चीज को समझने की कोशिश करें। वेयर इज आवर, किस पॉइंट, आसिफ भाई किस पॉइंट आ रहे हैं, डोंट वरी, थोड़े से दूर हो गए हैं एक बार तो फिर आ जाएंगे वापस मुझे ये पॉइंट कंप्लीट करने दें, फिर किस पॉइंट की बात करेंगे। अच्छा, यहां से जब BTC ने ये मूव लिया था तो पूरी की पूरी ऑल्ट कॉइन मार्केट जो है मूव नहीं हुई थी जिस तरह से हम सोच रहे थे। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन मूव्स भी हुए और हमने कुछ गेंस लिए भी, रोटेशन भी की, और इस मूव के दौरान ऑल्ट सीजन नहीं लगा, इवन दो यहाँ पे भी ऑल्ट सीजन नहीं लगा, ठीक है। और बल्कि यहाँ से जब BTC ने ये वाला काम किया तो मार्केट मेकर्स ने हर चीज़ तबाह कर, डिस्ट्रॉय करके रख दी, ठीक है जी। अब इस मूव में ऑल्ट सीजन नहीं लगा और यहां पे जो थोड़े बहुत पैसे लोगों के बने हुए थे, मार्केट मेकर्स, उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट किया एक्सचेंजेस ने और सारे का सारा मार्केट को ड्रेन कर लिया, मैनिपुलेट कर लिया, सबका पैसा वो ले गए, मार्जिन वालों का, फ्यूचर वालों का। इवन दो स्पॉट वाले लोग जो थे वो भी कंफ्यूज हो गए और बहुत सारे लोगों ने लॉस में चीज़ें बेचना शुरू कर दी। इसको स्टार्ट एक्सचेंजेस ही करती हैं, ठीक है।
क्वेश्चन मेन जो चीज़ है, जो आपके माइंड में है, जो मेरे माइंड में है, ठीक है, ये पॉइंट यहां पे मैं क्लियर करने लगा हूं। यहां से अगर बीटीसी साइडवेज में जाता है, इवन दो बीटीसी फर्ज करें 88 पे भी आ जाता है, यहां पे मार्च में आ जाता है 88 पे, जब ये मूव करेगा बीटीसी ऊपर को इस लाइन पे 120 या 122 124 इस मूव में जाएगा, क्या इसके साथ ऑल्ट कोइन मूव होंगे? यहाँ के जो ये मूव गई थी ये वाली, तब ऑल्ट कोइंस मूव नहीं हुए थे। कंप्लेन रही है जी ऑल्ट मूव नहीं हो रहे, और नहीं हुए थे, चंद मूव हुए थे। आपका क्या ख्याल है कि जब यहाँ से बीटीसी एक बेस बिल्ड करेगा, इस जो भी ये अभी परफॉर्म कर रहा है साइडवेज, इसको ट्रायंगल कह लें या इसको हम एक बुल फ्लैग की शेप दे, जब यहां से ये मूव होगा ऊपर को, डू यू थिंक ऑल्ट कॉइन मूव होंगे या नहीं? दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये बात है जिसके ऊपर हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जिसको हमें आपस में डिस्कस करना चाहिए। ये वो चीज है जिसका आंसर सब लोगों को चाहिए। इसका आंसर ढूंढें, डेफिनेटली होना चाहिए। इसका आंसर ढूंढें, ना कि मैं आपको आके बताऊं कि जी ना कि मैं आपको बताऊं कि से जो है उसका मार्केट कैप इतने बिलियन है, सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी है, 24 आवर वॉल्यूम इतना है, कौन कौन सी एक्सचेंजेस में है। दैट्स जस्ट अ टाइम वेस्ट। ठीक है, ये है क्वेश्चन, ये है वो पॉइंट जिसके ऊपर आपने फ्रेंडली ओपिनियन देना है और फ्रेंडली इसको डिस्कस करना है। इसमें मैं अपना बिल्कुल ओपिनियन डेफिनेटली दूंगा और इसी को हमने लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, मेरा कोई ट्रिप नहीं है, कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है। अगर शाहजी को, वालेकुम सलाम, शाहजी को प्लान अगर बना लेंगे पोर्टरिको का, तो ये फिर इनका कसूर है। अब शाहजी को मना करेंगे जब तक ऑल्ट सीजन नहीं आता, और शेख साहब को मना कर दें जब तक कुछ तगड़ा ऑल्ट सीजन नहीं लगता, एक ट्रिप का प्लान ना बनाए। अगर ट्रिप प्लान होगा तो आपकी लाइफ मिस हो जाएगी। आई थिंक इंडियन टू कवर किस पॉइंट। अच्छा भैया, जो आपको जोक्स लग रही हैं बड़ी। सो वी विल गो। थैंक यू फॉर द हेड, मूछों वाला हेड जो था। सो ये है मेन पॉइंट। ठीक है, हाँ, मुझसे पूछें ओवरऑल कि नदीम भाई, डू यू थिंक ऑल सीजन लगेगा या नहीं लगेगा? मैं समझता हूं, या मेरा मानना अभी भी स्टिल वही है, 100% लगेगा। ठीक है, क्योंकि इस लेवल के, अगर मार्केट इस लेवल पे ड्रेन होती है, यहां से ड्रेन होती है, तो मार्केट ऑलरेडी ड्रेन हो चुकी है। देयर इज नो मनी इन द मार्केट। एक्सचेंजों की, वो हमारी एक टिपिकल लैंग्वेज में मैं जवाब दूंगा, एक्सचेंजों की अगर यहां से मार्केट ड्रेन करते हैं तो एक्सचेंजेस की बड़ी दिहाड़ी नहीं लगेगी। ओके, ये तो हम समझते हैं ना। यहां पे एक्सचेंजेस के बिलियंस नहीं बनेंगे अगर यहां से मार्केट को वो ड्रेन करना शुरू कर देते हैं तो। ठीक है, और अगर यहां से मार्केट को एक्सचेंजेस ओपन छोड़ देती हैं, सब कुछ खुला छोड़ देती हैं, किसी को नहीं बादर करती, जब भी ऑल्ट सीजन शुरू होता है एक टॉप बनेगा जहां पे एक्सचेंजेस खुद सेलिंग शुरू करेंगी। यहां पे एक्सचेंजेस ने सारे के सारे, आपके मेरे जितने हमें पसंद है, सारे ऑल्ट एक्सचेंजेस ने इकट्ठे कर लिए हैं, बिग अमाउंट इकट्ठी कर ली एक्सचेंजेस ने। दे आर द वन। ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ी, मैं दुबई जिन लोगों के साथ बैठ के आया हूं ना, ये एक्सचेंजेस एक डिफरेंट गेम प्ले कर रही हैं। बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी अमाउंट में ऑल्ट कॉइन्स जो है एक्सचेंजेस बाय कर रही हैं। ठीक है, अब वो मार्केट को डेफिनेटली ओपन छोड़ेंगी एक्सचेंजेस जो हैं। यार वो बात करते हैं ना कि कोई एक हाथ से कमा रहा है, कोई दो हाथ से कमा रहा है। भाई एक्सचेंजेस हाथों से भी कमा रही हैं, पैरों से भी कमा रही हैं, सर से भी कमा रही हैं, हर जगह से एक्सचेंजेस। ओह माय गॉड, दे आर द वन। जो बिलियंस जो जा रहे हैं वो एक्सचेंजेस कमा रही हैं। कौन रोक सकता है इनको? कौन से रेगुलेशंस रोकेंगे इनको? नो, नन। चाहे जो जितने मर्जी ये रेगुलेट कर लें, क्रिप्टो रेगुलेट हो रही है, दिस दैट एंड दी अदर, लोग बातें कर रहे हैं लाइव पे बैठ के, ओ वी नीड रेगुलेशंस।
बायबिट जिस दिन की है कोई है, मैं सुन रहा हूँ वी नीड रेगुलेशंस, रेगुलेशंस विल एलिमिनेट ऑल ऑफ दीज टाइप ऑफ थिंग्स। नो, ओ भाई, किसको क्या रेगुलेशन, क्या रेगुलेशंस को क्या रोकेंगे? एक्सचेंजेस, ठीक है। अब एक्सचेंजेस जो हैं वो यहां पे बिग टाइम बाइंग कर रही हैं, ऑल्ट कॉइन्स की बाय कर चुकी हैं। अगर एक और डिप थोड़ी सी बीटीसी अगर 90 की तरफ जाता है तो वहां पे ऑल्ट कॉइन्स और चीप मिलेंगे, एक्सचेंजेस और बाय करेंगी, दबा के बाय करेंगी, फिर वो इस मार्केट को खुला छोड़ेंगी, ऑल्ट कॉइन्स को राइज होने देंगी 2x 5x 10x इवन 20x, ठीक है। एक्सचेंजेस इसको खुला छोड़ेंगी। जब टॉप बन रहा होगा कहीं पे, ठीक है, जब कहीं पे टॉप बन रहा होगा मार्केट, अभी क्वेश्चन ना लिखें यार प्लीज, कहीं पे टॉप बन रहा होगा जहां पे मार्केट का, एक्सचेंजेस खुद वहां पे सेलिंग शुरू करेंगी। पहले मार्केट में फड क्रिएट करेंगी, फियर क्रिएट करेंगी, खुद से अपना सारा माल वो बेचेंगे टॉप पे जाके। अगर यहां से मार्केट पंप नहीं होती तो एक्सचेंजेस को बाय करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एक तो ये टॉप पे सेलिंग करते हैं क्योंकि इन्होंने ट्रेंड को बनाना होता है और इन्होंने ही बॉटम कहीं पे रखना होता है और इन्होंने ही सब ने मिलके टॉप पे जाके सेलिंग करके ट्रेंड को रिवर्स करवाना होता है। अब अगर यहां पे पॉइंट जो है, यहां पे अगर मार्केट ड्रेन और करने की तरफ जाएंगी एक्सचेंजेस, तो जो वो माल यहां पे चीजें बाय कर रही हैं, जो चीजें यहां पे एक्सचेंजेस बाय कर रही हैं, वो कहां पे जाके सेल करेंगी, किसको सेल करेंगी? मार्केट में बायर तो होगा ही नहीं। अब नए बायर को, लोगों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें ऑल्ट सीजन डेफिनेटली देना पड़ेगा और मेरा यही ओपिनियन है कि अच्छा ऑल्ट सीजन लगेगा। बहुत जो समझदार होंगे और जो लोग इसको एक बिल्कुल आंखें खोल के और कटिंग करते रहेंगे वो बच जाएंगे, ठीक है। मोस्ट लोग बीच में रह जाएंगे, स्पेशली जो अब आएंगे ना इस यहां पे जो लोग मार्केट में नए एंटर हो रहे हैं, वो टॉप पे कभी भी नहीं निकल सकेंगे, ठीक है। अब एक्सचेंजेस ने लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो अट्रैक्शन तभी होगी जब मार्केट ऊपर जाएगी, सारे ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जाएंगे, लोग एक दूसरे से सुनेंगे, बातें करना शुरू कर देंगे कि फलां कोइन ने 10x कर दिया, फलां ने 12x कर दिया, कोई नए मीन कॉइन्स आएंगे और कोई 100x कर गया, कोई 200x करेगा मीन कॉइन आके, ठीक है, कोई 50x करेगा, लोगों में फिर वो दोबारा एक नई होप पैदा होगी, ठीक है। अगर मार्केट यहां से ड्रेन हो जाती है, वो सारा सिनेरियो बिल्टअप नहीं होगा, वो बिल्टअप नहीं होगा। लेट मी कंप्लीट दिस, फिर आप ये कमेंट्स लिखें। बड़ा अच्छा किसी ने लिखा बीटीसी डोमिनेंस का, ये बिल्टअप करना है उन्होंने। अब एक तो वो टॉप पे जाके चीजें, एक्सचेंजेस ने जितने प्रोजेक्ट यहाँ पे कोइंस पिक कर रही हैं, हु नोज के एक्सचेंजेस ने कितना सही बाय किया, कितना आर्बिट्रम बाय किया, कितना ऑप्टिमिज्म बाय किया, ओंडो कितना बाय कर रहे हैं, वो डॉट कितना एक्सचेंजेस ने पिक किया अंडर $4, हु नोज, ठीक है। अब ये जब मार्केट पे टॉप पे सेल करेंगे, एक तो इन्होंने वहां पे बहुत बड़ा पैसा एक्सचेंजेस ने कमाना है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे जितने भी लोग, ग्रीड लेवल बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। जितनी बड़ी बड़ी वहां पे फ्यूचर और मार्जिन में ट्रेड्स खुली होंगी, उन सबको ये ड्रेन करेंगे, लिक्विडेट करेंगे, वहां पे फिर से ये पैसा कमाएंगे। तो उन्होंने हाथों से तो कमाना है, अपनी जो बाय कर रहे हैं उसको बेच के, ठीक है, फिर पांव से कमाएंगे, लोगों को लिक्विडेट करके, मार्केट को एकदम रिवर्स करके, ट्रेंड को एकदम से फ्लिप करके, ठीक है। सो मेरी नजर में ऑल्ट सीजन जो है वो लगना है। अब वही पहले वाला पॉइंट खत्म करता हूं उसको, उस पॉइंट को जो मैंने आपसे पूछा था। वो पॉइंट ये था, पूरा समर 2024 बीटीसी साइडवेज में जाता रहा, लोग बातें करते रहे हैं उस ट्रायंगल की जो मैंने आपको दिखाया, आपको याद भी है। लोग कह रहे थे 25 पे जा रहे हैं, 15 पे जा रहे हैं, 10 पे जा रहा है, लेकिन हमारा ओपिनियन ये था कि बीटीसी अबव 100K जा रहा है। उस दौरान ऑल्ट कॉइन्स मूव नहीं हुए थे, सारी की सारी डोमिनेंस, सारा का सारा वॉल्यूम, अटेंशन सारा बिटकॉइन ले गया। क्वेश्चन ये है कि अगर यहां बीटीसी साइडवेज प्ले करके 1,20,000 1,24,000 की तरफ जाता है, डू यू थिंक कि वहां पे ऑल्ट सीजन लगेगा या नहीं लगेगा? नंबर 1।
नंबर 2, जब बीटीसी अगर यहां 90 से 1,24,000 पे जाता है, फर्स्ट किया चले 1,20 पे कर लेते हैं, 90 से 120, 30,000 की अगर बीटीसी अप साइड मूव करता है, डू यू थिंक वहां पे पूरी ऑल्टकॉइन मार्केट मूव होगी या नहीं होगी? ये क्वेश्चन है, यही टॉपिक है, इस पे ही फंसा हुआ मैं। आप क्या समझते हैं? 241 पीपल आर हियर विद अस। somebody say नो। ये जो बंदा कह रहा है ना नो, इसका पोर्टफोलियो 300 रुपए का है। सॉरी यार, गुस्सा नहीं करना। होगी होगी होगी, डोमिनेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, यस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यार थोड़ा बहुत आपको डॉक्टर साहब भाई इनको थोड़ा हंसाना भी होता है बच्चों को, क्या करें अब। somebody say no it won't, okay, अब भाई थोड़ी सी बाय कर लो, फिर आप भी कहोगे ऊपर जाएगी। somebody say 50-50, अल्लाह करे नहीं होगा इंशाल्लाह। 15,000 मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, 15,000 डोंट नो, होना चाहिए। अच्छा चलें, ठीक है। जिन लोगों के पोर्टफोलियो अच्छे हैं, 1,54,000, वेट 4 ईयर्स, 2 ईयर्स वेट। चलो सबके कमेंट पढ़ लेते हैं। सब लोग अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। जिसके दिल में मैंने जो क्वेश्चन किया है ना, जिसके दिल में जो भी आता है लिखो, लिख दो जो भी आता है। पाकिस्तान कल का मैच हार जाएगा अप 20x। XRP नई ट्रस्ट, अच्छा 150 के BTC, ओके यार। PI का मैं कुछ नहीं बता सकता, मेरी स्टडी नहीं है उसके बारे में। वो एकदम से आया ऊपर, कोइन बेस में इधर उधर आया, रोला पड़ा हुआ, उसका मतलब मैंने उसको कभी अभी देखा नहीं है। 20x पंप होगा, नॉट इन वरी। XRP प्राइस प्रेडिक्शन, XRP नेक्स्ट टारगेट मेरी नज़र में 550 है, ठीक है। अगर उस लेवल को क्रॉस करता है देन आई कैन से कि $7 पे जाएगा, लेकिन $5, $5.5 बड़े प्राइस हैं XRP के। BTC 80 देन ओल्ड पंप, ओके ठीक है डॉट, ठीक है डॉट, ओके डन। चलो, दो चीजें हैं यहां पे। अगर BTC यहां पे साइडवेज प्ले करके डोमिनेंस अगर नहीं गिरती, अहम पॉइंट, डोमिनेंस अगर नहीं गिरती, BTC साइडवेज में चला जाता है, डोमिनेंस नहीं गिरती, BTC अपसाइड मूव होना शुरू हो जाता है, ठीक है, अपसाइड चला जाएगा। इस मूव में मेरी नजर में अब जब BTC मूव होगा, वो ऑल्ट कॉइन्स जो हैं BTC के साथ ही सारे मूव होंगे। अब मार्केट BTC के साथ ही मूव होगी, ठीक। 1.24, 1.20 अगर BTC उस साइड पे जाता है, वहां पे आई थिंक दैट्स गोना बी द टॉप। वहां पे BTC साइडवेज प्ले करेगा और वो होगा आपका एक ट्रू ऑल्ट सीजन, जो मेरी नज़र में 10 से 14 हफ्ते जो है ना, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, वो ऑल्ट सीजन लास्ट लॉन्ग होना चाहिए। उसमें अब आप लोगों को देखना है कौन कितना स्मार्ट है। एक्सचेंजेस हर चीज़ को मैनिपुलेट करेंगी और पूरी पॉजिटिव चीज़ें होंगी हर तरफ। जब 10 वीक लग चुके होंगे, आपने जहन में रखना है जो चीज़ भी ऑब्वियसली वहां जाके, जब अभी BTC डोमिनेंस अपना नहीं छोड़ रही, अपना डोमिनेंस अपना आप नहीं छोड़ रही। तो अगर BTC डोमिनेंस ऐसे ही स्ट्रांगली होल्ड करती है और USDT डोमिनेंस का चार्ट जो है वो भी 2 से 3 वीक में लग रहा है टॉप हो जाना, अगर वहां से USDT डोमिनेंस गिरती है तो डेफिनेटली BTC जो है वो 120, 124 की तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये BTC डोमिनेंस, USDT डोमिनेंस, BTC USDT, ये सारी चीजें आपने सब के सब चार्ट्स की खिचड़ी पकानी है अपने माइंड में। तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई अच्छी बिरयानी आप बना ही लेंगे, ठीक है। सो BTC डोमिनेंस डाउन नहीं हो रही क्योंकि लोग ऑल्ट कॉइन्स में, आपका पॉइंट पढ़ रहा हूं, वी नीड BTC डोमिनेंस टू कम डाउन बट BTC प्राइस टू गो अप एट द सेम टाइम, दिस विल बी बुल रन। जी, मैं आपका ये पॉइंट आ गया मेरी तरफ। लोग ऑल्ट कॉइन्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। बड़ा इन्वेस्टर जो है वो ऑल्ट कॉइन बाय करने की बजाय वो कहते हैं कि हम लोग BTC बाय कर लें, ठीक है। यही तो चीज है जो ऑल्ट सीजन नहीं आ रहा, पैसा निकल रहा है BTC में। अगर कोई पैसा निकालता है वो साइड पे रख लेता है,
जो लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे एक्सचेंजेस की वजह से। एक्सचेंजेस किसी भी टाइम पे आती है और मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है मार्केट को। और जैसे ही बीटीसी का एक बॉटम टेक्निकल एनालिसिस में नजर आता है, जिन लोगों ने सेलिंग की होती है वो दोबारा फिर बीटीसी में घुस रहे हैं। ये हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि जैसे पहले होता था कि एकदम से बीटीसी से पैसा निकलता था, डोमिनेंस गिरती थी और सारे का सारा पैसा जो है वो ऑल्ट कॉइन में फ्लोट हो जाता था। इस तरह नहीं हो रहा। लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे मार्केट के ऊपर। ये पॉइंट समझें। मैनिपुलेशन की वजह से, एक्सचेंजेस की वजह से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनका 20 मिलियन, 30 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन का पोर्टफोलियो है, उनको अब आगे की चीजें नजर आ रही होती हैं। उनको इतना नॉलेज होता है, उनकी इतनी एक्सेस होती है उस जगह तक, उनको पता चल रहा होता है कि ऊपर क्या गेम प्ले हो रही है। इसलिए वो लोग जो है 100 मिलियन वाला जो है वो ट्रस्ट नहीं कर रहा। वो बीटीसी को, अगर 100 मिलियन वाले ने बीटीसी को 1,04,000 पे बेचा है, यहां पे आके वो ऑल्ट कॉइन्स नहीं बाय कर रहा। यहां पे आके वो 100 मिलियन वाला जो है वो ऑल्ट कॉइन्स नहीं बाय कर रहा। इसलिए डोमिनेंस नहीं गिर रही, इसलिए ऑल्ट सीजन किक नहीं हो रहा। सब लोग एक और मूव का वेट कर रहे हैं, लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, लोग ट्रस्ट कर रहे हैं बीटीसी के ऊपर। अब सम पॉइंट इसका एक टॉप जो है वो बनेगा मार्केट का। और मैं ये बात आपसे करता आ रहा हूं कि जितना ही ऑल्ट कॉइन को पुश करेंगे, ये करते जाएं ऑल्ट सीजन को, सॉरी, जितना ही उसको डिले करेंगे, जितना ही इसको लेट करेंगे, ये उतना ही अच्छा सीजन लगेगा और उतना ही बड़ा सीजन लगेगा। थैंक यू इमरान भाई। उतना ही बड़ा सीजन लगेगा। अब लोग जो हैं, जो 100 मिलियन वाला है, वो बिटकॉइन अगर बेच चुका है 1,04,000 पे, 1,02,000 पे, 1,06,000 पे या 1,07,000 पे, वट एवर प्राइस, इस टाइम पे वो ऑल्ट कॉइन्स में ट्रस्ट नहीं कर रहे लोग। एक तो समझ नहीं आती किस टाइम कौन सा ऑल्ट जो है, अब तो मीन कॉइन आए जा रहे हैं, सारा वॉल्यूम वो ले जाते हैं एकदम से 7 बिलियन, 8 बिलियन, 5 बिलियन, 10 बिलियन मीन कॉइन में चला जाता है। और उसके बाद वो ऐसा ड्रेन होना शुरू होता है कि उसकी रिकवरी नजर नहीं आ रही होती। आप पीनट कॉइन को देख लें, मेरा 5 बिलियन मार्केट कैप किया था और 5 बिलियन से वो कुछ दिन पहले मैं देख रहा था वो 120 मिलियन पे आया हुआ। आई मीन 40x उसमें से वॉल्यूम निकल गया। 40x, जाहिर भाई ये उर्दू में कमेंट आ रहे हैं, इन पे पर नजर रखें। 40x पीनट में से जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे वो चले गए हैं। इसलिए जो मेन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके ओवर 100 मिलियन डॉलर्स के पोर्टफोलियो हैं, आई थिंक जो चीज़ें, जिस चीज़ के लिए मैंने ट्रैवल किया और बड़े बड़े लोगों में बैठा जिनके पोर्टफोलियो बिग साइज के हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है, पीनट का जो मेन, जिन लोगों ने पीनट को पंप कराया, उस पूरे के पूरे ग्रुप के साथ में बैठा हूं। उनकी बातें सुनी, उनके ओवरव्यू दिए। और भी 2 नए बहुत बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनके भी मैंने ऑल्ट कॉइन मार्केट के बारे में सुना। उनसे मैंने क्वेश्चंस भी किए लोगों से कि यार तुम्हारा इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, कि कौन से ऑल्ट कॉइन में तुम जाओगे। और बहुत मोस्टली लोगों का कहना यही था कि वी डोंट थिंक सो कि मार्केट बॉटम हुई है, टॉप हुई है। और वो लोग यही कहते थे कि हाँ मैंने इतने मिलियंस ऑफ डॉलर का बीटीसी बेचा है 104 पे, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स को नहीं देख रहा। 95% लोगों के ये कमेंट थे जिन लोगों के पोर्टफोलियो बहुत बड़े बड़े हैं, कि मैं यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री नहीं देख रहा। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के ऊपर आंख रख के बैठा हूँ। सम पॉइंट बीटीसी कहीं पे बॉटम बनाएगा, जब मेरे लोग जो मेरे लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो मेरे फंड्स हैंडल करते हैं, जब वो मुझे कहेंगे आई विल बाय बैक बीटीसी। ठीक है, लोग अभी ट्रस्ट नहीं कर रहे ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर। और उन सबका कहना यही था कि एक मूव मार्केट की बाकी है। मेरा भी ये ओपिनियन था, लेकिन क्या होता है जब लोगों में आप बैठते हैं, फिर आप डिफरेंट लोगों को उनकी भी बात सुननी होती है। ठीक है, मैं चार्ट्स को फॉलो करता हूं, ट्रेंड को फॉलो करता हूं, हिस्ट्री को फॉलो करता हूं, ठीक। लेकिन दूसरों को भी सुनना चाहिए आपको कि जिस बंदे का पोर्टफोलियो 130 मिलियन डॉलर का है वो क्या सोच रहा है, जिस बंदे का 50 मिलियन डॉलर का पोर्टफोलियो है वो क्या सोच रहा है, ठीक है। 300 मिलियन वाला क्या सोच रहा है, 600 मिलियन का जिसका पोर्टफोलियो है वो क्या सोच रहा है, उसने क्या रखा अपने पोर्टफोलियो में, कितना उसने बेचा है, कितने ऑल्ट कॉइन्स पड़े हुए हैं। बड़े पोर्टफोलियोज जो हैं, वो जो एक्सचेंज ऑनर नहीं है वो ट्रस्ट नहीं कर रहे, मैनिपुलेशन उनको पता है हो रही है, इसलिए बीटीसी की डोमिनेंस नहीं गिर रही। आई डोंट नो कि आप लोग क्या सोचते हैं, आई डोंट नो कि यहां अंदर कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग समझ रहे होंगे शायद कि
मेरा ये गलत ओपिनियन है, ये ओपिनियन नहीं है, ये रियलिटी है। मैं 10 दिन लोगों में लगा के आया हूं, ठीक है। यही मेन रीजन है कि बीटीसी डोमिनेंस नहीं गिर रही। हाँ, अब जितने ये लोग हैं ये एक बीटीसी की और मूव का वेट कर रहे हैं, सम पॉइंट इन सब ने बीटीसी बायबैक करना है, ठीक। अब यहां से जब बीटीसी नेक्स्ट अगली मूव की तरफ जाएगा, वही मेरी नजर में 1,20,000 1,24,000 बहुत प्राइस है। लोग तो 1,80,000 रुपये लेके जा रहे हैं बिटकॉइन को इसी साइकिल में। तो मैं शुरू से, मेरा ये ओपिनियन है, मैं समझता हूं पहले 1,20 या 1,24 या 1,25 पे जाके देखें मार्केट क्या रिएक्ट करती है। उस वक्त आपकी मैकडी क्या कह रही है, कहती है वीकली स्टोकेस्टिक आरएसआई क्या कहती है, वहां वो चीजें वहां जाके डिसाइड होंगी। अब यहां पे कह देना जी 1,80,000 पे बीटीसी जा रहा है, मुझे नहीं लग रहा। जब मार्केट उस लेवल पे पहुंचेगी ये लोग बीटीसी सेल करेंगे, वहां से फिर अगर ऑल्ट कॉइन्स जितनी बीटीसी डोमिनेंस है वहां से बीटीसी डोमिनेंस ड्रॉप होगी, लोग फिर वहां से पिक करेंगे कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स अच्छे वाले हैं, फिर सारा वॉल्यूम मेन ऑल्ट कॉइन्स में सबसे पहले आएगा। वो जो बड़ा इन्वेस्टर है वो ऊपर वाले ऑल्ट कॉइन ही बाय करते हैं, ऊपर वाले टॉप 10 टॉप 20 टॉप 30 या टॉप 50 में ही रहते हैं। फिर नीचे वाले ऑल्ट कॉइन्स कौन पंप करते हैं, जिनके पोर्टफोलियो 2 मिलियन के होते हैं या 3 मिलियन का पोर्टफोलियो है या 5 मिलियन का पोर्टफोलियो है, वो ओवर मोटिवेट होते हैं, ठीक। सम पॉइंट इसने वहां जाकर रुकना है। अगर मेरी नज़र में अगर 1,25 टॉप बनता है तो फिर ये 1,25 1,15 के दरमियान बीटीसी कंसोलिडेशन करेगा, वहां से लोग पैसा उठाएंगे बीटीसी का। सारा पैसा ऑल्ट कॉइन्स में नहीं डालेंगे, सारा पैसा ऑल्ट कॉइन्स में नहीं डालेंगे। वो लोग, उनको पता है कि मार्केट में कैसे चलना है। जिसका 200 मिलियन का पोर्टफोलियो है वो 200 से आगे 200, जिसका 200 मिलियन का पोर्टफोलियो है, अगर 100% मूव होता है तो उसको 200 मिलियन ही बनना है, 200 मिलियन ही बनना है। तो वो उसमें वो ग्रीड नहीं होगी जो आपकी और मेरी है। हम लोग ढूंढ रहे होते हैं 20x मिल जाए, 10x मिल जाए, 30x 50x 100x। हम वो लोग नहीं ढूंढ रहे होते इस तरह की चीज़ें। वो लोग कहते हैं ठीक है जी, हमने 100 मिलियन डाला है, ठीक है, 50% 60% मूव अप हुआ है, ओके दैट्स गुड, जस्ट टेक इट आउट। वो लोग ये चीज़ सोच रहे होते हैं। तो आई थिंक जब यहाँ से मार्केट मूव होगी, इसके साथ साथ ऑल्ट कॉइन इस बार मूव होंगे, लेकिन बड़े बड़े पंप नहीं लगेंगे। सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स इस मूव के साथ मूव होंगे। जब भी मार्केट बॉटम बना आगे बीटीसी ऊपर को जाएगा, मेरा जो ओपिनियन है, वहां पे एक टॉप बनेगा। आई डोंट थिंक सो कि वो 1,80,000 पे जाने वाला बीटीसी। लेट्स सी कि उस टाइम पे वीकली जो है वो मैकडी स्टोकेस्टिक आरएसआई, जिन चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, वो क्या कह रही हैं, क्या कहेंगी, ठीक। तो सारी बातों की इसको कवर ऐसे ही करेंगे कि मेरा ख्याल है कि मेरा ओपिनियन जो है वो स्टिल वही है, नथिंग इज चेंज टू मी। मार्केट मेकर्स ने बड़ी बुरी तरह शेकआउट किया है, डरा दिया, सब लोग डर गए हैं। बात पिछली वीक भी यही हुई थी, जिनके पास फंड्स हैं वो लोग नहीं ले रहे, ठीक। जब ऑल सीजन शुरू होगा, जब भी लगेगा, जिन लोगों के पास अभी फंड्स हैं, जो लोग नहीं ले रहे, वहाँ पे वो लोग जाके, बहुत सारे लोग मुझे फिर कॉल करते होते हैं कि एक ही रिग्रेट है कि मैंने और बाय नहीं किया। जिसका दिल नहीं मानता यहाँ पे बिल्कुल भी बाय ना करे, ठीक है। जिनका दिल नहीं, मतलब जो लोग यहाँ समझ रहे हैं कि शायद मार्केट मूव ना हो, ऑल्ट कॉइन ऑल्ट सीजन लगे ही ना, इस तरह की चीज़ें, जिनका बिल्कुल दिल नहीं मानता, डोंट डू इट, और इन्वेस्टमेंट ना करें आप। जो है बीच में, कम से कम उसको लॉस में बेच के मार्केट से ना जाएं। जो पड़ा हुआ है, अगर तो एवरेज करनी है कर लें, कोई नए बाइंग करनी है कर लें, इट्स ऑल अप टू यू गाइस, ठीक है। जिसका दिल नहीं मान रहा बिल्कुल ना करें। जो पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है उसको ही रहने दें। जब वो ब्रेक इवन से ऊपर आए, वहां पे कुछ रोटेट करना है तो कर लें, नहीं दिल मानता तो ना करें। लेकिन इसको आई डोंट थिंक सो कि ये यहां से मार्केट मेकर्स, एक्सचेंजेस जो हैं मार्केट को ड्रेन करेंगी। आई डोंट थिंक सो कि यहां से हम लोग वो जो 2.5 साल की बेयर मार्केट है उसकी तरफ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है एक मूव बाकी है। मेरा ख्याल है कि 10 to 14 वीक्स का ऑल्ट सीजन लगना है, वो बाकी है। और उसके बाद फिर 2.5 साल, मेरी नज़र में उसके बाद जो बॉटम होगा ना मार्केट का, 2027
अगस्त या सितंबर, ये 2 ऐसे महीने होंगे जिनमें मार्केट जो है जुलाई से सितंबर, इन 3 महीनों में मार्केट बॉटम होगी 2027। वहां पे फिर आप लोग एंट्रीज लीजिएगा। अभी थोड़ा सा वेट कर लें। हाँ, एक और चीज, अपने आप को ये अब हम फंडामेंटल्स, टेक्निकल, मार्केट सेंटीमेंट, इन चीजों से हट के बात करने लगे। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था कि अगर यहां से बीटीसी ऊपर को मूव होता है हम क्या समझते हैं। ठीक है, अगर बीटीसी जब भी बॉटम बनाता है, 2 दिन बाद बनाए, 2 हफ्ते बाद बनाए, 3 वीक बाद बनाए, 4 वीक बाद वो बॉटम बनाए, वो 88 पे बनाए, वो 89 पे बनाए, वो 90 पे बनाए, जहां भी बॉटम बनाए, मेरे ख्याल में जब भी बीटीसी बॉटम बना के मूव होगा, ऑल्ट कॉइन्स इसके साथ तगड़ी मूव करेंगे इस बार। नंबर 1। नंबर 2, 1.20, 1.24, मेरा ओपिनियन स्टिल वही है। आई थिंक वहां जाके बीटीसी कंसोलिडेशन की तरफ जाएगा, एंड दैट्स गोना बी द टॉप फॉर दिस साइकिल। उस कंसोलिडेशन में 10 से 14 वीक मिलेंगे, जो अहम पॉइंट आज की लाइफ का, जो मेरा जो इसका ओपिनियन दे रहा हूं, उसमें ऑल्ट कॉइन्स आई मीन आएंगे, ऐसे ऐसे निकलेंगे, आपको समझ भी नहीं आनी, हमें भी नहीं पता चलेगा कि वो 1 सेंट से आया है ऑल्ट कॉइन्स और $1 पे चला गया। ऐसी चीजें भी होंगी। मीन कॉइन्स भी अभी बहुत सारे लाइनअप हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिन्होंने बहुत सारे मीन कॉइन्स के ऊपर काम करके रखा हुआ है, लेकिन वो लेके नहीं आ रहे। मार्केट सेंटिमेंट्स ठीक नहीं है, मार्केट सेंटिमेंट्स ठीक नहीं है। ठीक है, आपको क्या पता, अब 200-250 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपको क्या पता कि पीनट कॉइन जो है उन्होंने आगे 2, 3, 4, 6 और प्रोजेक्ट वो रेडी करके बैठे हो मीन कॉइन, वही ग्रुप जो है। अगर देखें, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मुझे भी ये चीज कंफर्म करनी थी आज। ठीक है, अगर पीनट कॉइन वाले 2 से 3 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप कर सकते हैं ना पीनट में, ठीक है, हु नोस कि उनका अगला आने वाला प्रोजेक्ट जो है वो 3 बिलियन करता है, 2 बिलियन करता है, या वो 1 बिलियन करता है। उनका अगला प्रोजेक्ट 1 बिलियन कर जाएगा। क्या पता हमें कि वो आगे कितने प्रोजेक्ट वो ऑलरेडी लाइन अप करके बैठे हुए हैं पीनट वाले। मैं और किसी चीज का नाम नहीं लूंगा अभी। ठीक है, तो अभी आई थिंक इस साइकिल में बहुत सारी चीजें बाकी हैं। जितनी पॉजिटिव न्यूज जो आई हैं, हमेशा अमेरिका की क्या, दुनिया, पूरी दुनिया से क्रिप्टो के लिए न्यूज जो है ना पॉजिटिव आती रहती थी ना। पिछले साइकिल्स की बात करते हैं 2018 में या 2021 के जब ड्रॉप शुरू हुआ मार्केट का, पूरी दुनिया से नेगेटिव न्यूज आती थी, तो मार्केट ना थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करती थी, थोड़ा सा गिरती थी मार्केट, 2%, 3%, 5%। लेकिन बैक इन डेज जब अमेरिका की तरफ से कोई नेगेटिव न्यूज आती थी ना, तो बीटीसी सीधा 30 to 40% नीचे जाता होता था, 20%, 30%, एक लंबी लंबी कैंडलें मारता होता था। ठीक है, थोड़ा सा ज़हन में ये बात दोहराएं, ऐसा होता रहा है। पूरी दुनिया से पॉजिटिव न्यूज आ रही है और मार्केट सिर्फ 5% नेगेटिव न्यूज आ रही है, और बीटीसी 5-6%, 7% गिरता था या 10%। लेकिन जैसे ही अमेरिका की तरफ से थोड़ी सी भी न्यूज आती थी ना नेगेटिव, तो बीटीसी जो है वो 20, 25, 30, 35% की कैंडल नीचे को मारता था। ठीक, इस तरह मार्केट रिएक्ट करती थी यहां से जब कोई खबर आती है, तो यहां से जब कोई न्यूज आती है। तो अब इतनी पॉजिटिव न्यूज जो है 2025 में अमेरिका से निकल रही है क्रिप्टो के लिए, बिटकॉइन के लिए, चले बिटकॉइन छोड़े, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के लिए इतनी पॉजिटिव न्यूज जो है वो आ रही हैं। डू यू थिंक इतनी पॉजिटिव न्यूज जो अमेरिका की तरफ से आ रही हैं, डू यू थिंक कि ये बुल मार्केट खत्म हो चुकी है? क्या सोचते हैं आप? और भाई जितनी न्यूज यहां से आ चुकी है ना, उसका रिएक्शन अभी बाकी है अपसाइड का। ठीक है, उसका आई थिंक ये जितनी पॉजिटिव न्यूज आ रही हैं, मार्केट मेकर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, मिलियनर्स, बिलियनर्स अपनी
उन न्यूज़ को कैलकुलेट करते हुए अपनी बाइंग कर रहे हैं, बाय बैक कर रहे हैं, उन न्यूज़ को कैलकुलेट करते हुए इन पॉजिटिव जो चीज़ें अमेरिका की तरफ से निकल रही हैं। अब इतनी पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद एकदम से यहां से कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आने वाली जो BTC को 40% नीचे लेके जाएगी। हम हैं जो इस मार्केट को अब चलाएंगे, US अमेरिकन जो है वो इस मार्केट को चलाएंगे, ठीक है। अब जितनी न्यूज़ पॉजिटिव आई हैं, ये फंडामेंटल्स जो है इनसे हट के बात कर रहा हूं, हिस्ट्री से हट के बात कर रहा हूं, मार्केट सेंटीमेंट की बात हो रही है। जितनी पॉजिटिव न्यूज़ यहां से निकली हैं, ठीक है, मार्केट दिसंबर 4 के बाद, डू यू थिंक उन पॉजिटिव न्यूज़ का अभी कोई मार्केट के ऊपर असर हुआ है? नहीं हुआ। कोई रिएक्शन हुआ है? नहीं हुआ। 2025 जो है ये पूरे का पूरा क्रिप्टो बुल मार्केट है 2025, ठीक। सम पॉइंट देखते हैं कि नवंबर में क्या होता है, सितंबर में क्या होता है, अक्टूबर में क्या होता है, we'll see। उससे पहले समर में क्या होता है। तो मेरा ख्याल है कि 2025 में भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। इतनी पॉजिटिव न्यूज़ जितनी अमेरिका से आ चुकी हैं, यहां से सडन कोई मैं जो समझता हूं, यहां से कोई सडनली नेगेटिव न्यूज़ एक्सपेक्टेड नहीं है। तो जब कोई नेगेटिव न्यूज़, आप खुद सोच लें, अपना खुद माइंड लड़ाए ना। इतनी पॉजिटिव न्यूज़ करने के बाद एकदम से कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं अमेरिका से आ सकती जो मार्केट को 40% टैंक कर दे। तो वो जितनी पॉजिटिव न्यूज़ यहां से निकली हैं, पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, उनका रिएक्शन जो होना है, मार्केट ने अप जाना है, डाउन नहीं जाना, अभी नहीं। मैं ये समझता हूं। बाकी अब सबका अपना ओपिनियन है। जो लोग चैंपियन बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनकी अपनी एक सोच है। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं बैठे हो जो मेरे से ज़्यादा चीज़ों को, मार्केट को समझते हैं। बाकी बात वही कि हमें मार्केट मेकर्स ने डेफिनेटली आज 10 से 14 वीक मार्केट को देने ही देने। जो चूजे उन्होंने नए तैयार करने हैं, उन्होंने उनको बड़ा होने देना है, उनको मोटा होने देना है। इन अदर वर्ड्स, पोर्टफोलियो, उनकी नज़र में चूजे हैं, वो उनको फीड कर रहे होंगे, इनको मोटे होने दो। जितना जितना चूजा मोटा होगा वो उतना ज़्यादा मार्केट मेकर को गोश्त देगा, उसका मीट उतना ज़्यादा मार्केट मेकर्स को मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने इसको एक बार मार्केट को खुला छोड़ना है। जब भी बॉटम होगा, ऑल्ट कॉइन्स अच्छे मूव होंगे, BTC टॉप करेगा, आई थिंक वहाँ पे साइडवेज बनेगी। साइडवेज के बाद एक तगड़ा सीजन लगेगा। वहाँ पे हम जो होंगे, इनके चूजे मार्केट मेकर्स के, वो मोटे मोटे चूजे हो रहे होंगे। कोई 3x खोल रहा है, कोई 5x खोल रहा है, कोई जो 3-4x खोल रहा है वो 2000 की बजाय 20,000 की ट्रेड खोल रहा होगा। जो बंदे को चाहिए कि वो 5,000 से ऊपर ना जाए, वो 40,000 की ट्रेड खोल रहा होगा। ओवर लेवरेज करेंगे फिर दोबारा। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यहां पे नहीं कर सकते क्योंकि इट्स ऑलरेडी ड्रेन, कुछ है ही नहीं, पैसे ही नहीं है मार्केट में, क्या करेंगे वो, ठीक है। सो आई थिंक कि ये सारा कुछ अभी होना है। इट्स टू अर्ली कि हम लोग ये सोचें कि जी एवरीथिंग इज डन। अब मार्केट से हटके एक बात करूंगा, मुझे नहीं करनी चाहिए। अपने ज़हन से ही सोच के बैठ के सारा दिन पोर्टफोलियो देख के 6 दफ़ा आप लोग नेगेटिव होके बैठ जाते हैं और नेगेटिव कमेंट पास करते हैं लेफ्ट एंड राइट, ठीक। वो जब 4 दोस्त कहीं बैठ के, 5 दोस्त कहीं बैठ के नेगेटिव सोच के नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं ना, तो वो एक वाइब बन जाती है। अगर उन 5-6 दोस्तों में एक बंदा भी पॉजिटिव है या 2 बंदे पॉजिटिव हैं, 6 लोग हैं, 4 बंदे नेगेटिव हैं, वो 2 लोगों को भी नेगेटिव कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो हमेशा स्ट्रांग होती है। तो जो लोग समझते हैं, बुरा नहीं मनाना मैं इस बात को, जो लोग ये समझते हैं, मेरा ये मैसेज सबके लिए है, लेकिन माइंड नहीं करना इस चीज़ को, प्रोफेशनली इसको आपने प्रोफेशनली लेना है। जो लोग समझते हैं कि मार्केट यहां से अपसाइड मूव नहीं होगी, दिस बुल सीजन इज डन, ऑल सीजन नहीं लगना, उनसे मैं यही कहूंगा, अपना पोर्टफोलियो नेगेटिव है, माइनस है या प्लस है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो भी है, जो लोग समझते हैं मार्केट सीजन नहीं लगेगा, ऑल सीजन नहीं आना, बुल मार्केट डन हो चुकी है, वो अपनी दुकान करें बंद,
और साथ अपना मुंह भी करें बंद और मार्केट को गुड बाय कह के चले जाएं। ठीक है, मार्केट डोंट केयर। आई मीन किसी ने माइंड नहीं करना इस चीज का। आई एम जस्ट सेइंग, ये तो बहुत थोड़े लोग बैठे हुए हैं, 250 लोग बैठे हुए हैं, इसका माइंड नहीं करना। एक पर्सनल बात कर रहा हूं। जो लोग समझते हैं कि ऑल सीजन नहीं लगना, मार्केट खत्म हो चुकी है, हाउ मच कैन ऑल्ट गो मोर डाउन, वो लोग दुकान बंद करें अपनी, ऑल्ट कॉइन्स अपने बेच दें और चले जाएं, और वो वापस आए 2027 के अगस्त में। बेस्ट टाइम होगा उनकी वापसी का। यूएसडीटी रख लें, 2.5 साल और यूएसडीटी एक्यूमुलेट करें, ताया बाय बाय, और यूएसडीटी एक्यूमुलेट करें। 2027 में जून में वापस आए, मार्केट को देखना शुरू करें, अगस्त सितंबर में मार्केट बॉटम होगी, वहां पे फिर बाइंग करें। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो लोग समझते हैं कि सीजन नहीं लगना। हाँ, दूसरी तरफ पॉजिटिव, जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग अभी भी समझते हैं, जिनका मेरी तरह ओपिनियन है कि ऑल्ट सीजन लगना है, मार्केट इज नॉट टॉप येट, देयर इज वन मोर टॉप। ठीक है, जो लोग मेरी तरह ये समझते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव लोगों के नंबर ब्लॉक करें, नेगेटिव लोगों को अपने ग्रुप में से निकाल दें। ठीक है, अब ये ना अपने भाई को जा ग्रुप में से निकाल दो, मेरा छोटा भरा नेगेटिव है, मैंने काटता है, घर में लड़ाई शुरू हो जाए। ठीक है, जो लोग ये समझते हैं कि जो लोग हमारे साथ हैं, हमारे जैसा जिनका ओपिनियन है, उन नेगेटिव लोगों को कम सुने, नेगेटिव लोगों के साथ कम बैठें। जहां पे 2021, 22, 23, 24, जहां पे आपने 4 साल मार्केट को बर्दाश्त किया है, ठीक है, अगर आपके पैसे अभी तक नहीं बने तो, जहां पे हमने 4 साल मार्केट को वेट किया, पॉजिटिव रहते हुए, पॉजिटिव सोचते हुए, ठीक है, वहां पे हम लोग कुछ महीने और पॉजिटिव हो जाते हैं और ग्रीन हो जाते हैं, सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं। ठीक है, इससे आपकी स्ट्रेस भी कम होगी, इससे आपकी टेंशन भी कम होगी। इससे ऐसा करने से आप क्रिप्टो फ्यूचर 007 टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखेंगे, मेरी टिकटॉक पे या ट्विटर पे भी अच्छे रिप्लाई करेंगे। आप नेगेटिव लोगों को सुनकर नेगेटिव हो जाते हैं, गुस्सा आता है, कड़िया फोन दे ठा 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 मैसेज क्रिप्टो फ्यूचर 007 में टोर दिया कि भाई आपने तो ये कहा था, आपने तो वो कहा था, ਤੁਹਾਡੀ में तो यह हो गया, ਤੁਹਾਡੀ में तो हो गया। क्यों? कि आपके नेगेटिव एनर्जी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर वेरी इजी टेक ओवर कर लेती है। ये था मेरा मैसेज पॉजिटिव लोगों के लिए। नेगेटिव बंदे मार्केट छाड़ दो तो नाच जाओ, बेचो सारा कुछ और हमसे कनेक्शन खत्म कर दो। पॉजिटिव लोग नेगेटिव लोगों से कमेंट, नेगेटिव लोगों से अपना कनेक्शन कम करें, उनको 4-5 महीने इग्नोर करें। ठीक है, यू गोना बी ओके। बाकी एंड ऑफ द डे आप लोगों ने मर्जी अपनी करनी है, अपनी चीज़ें खुद आपने करनी है, और इंशाल्लाह ताला आई थिंक कि एक बहुत बड़ा ऑल सीजन पेंडिंग है। जितना बड़ा ऑल सीजन लगेगा उतने मोटे मोटे चूजे मार्केट मेकर्स के लिए पैदा होंगे जिनको उन्होंने काटना है। तो बड़ा ऑल सीजन लगेगा, बड़े चूजे होंगे, लेकिन कोशिश करना है कि हम चूजे नहीं बनेंगे। कोशिश आपने करनी है, अगर 10x कोई चीज़ आपकी हो गई है, अगर 10x, ये लिख लें, इस चीज़ को नोट कर लें, आने वाले ऑल सीजन में अगर कोई चीज़ आपकी 10x हो गई है, वो आपने सेल की है, 70% आपने निकाल के एक्सचेंज से बाहर ले जाना है, 30% से जो मर्जी कर लें। कोई भी चीज़ आपकी 20x हो गई है, कोई भी चीज़, जब अगला ऑल सीजन लग रहा होगा, जब उस ऑल सीजन को 5-6 वीक हो जाएंगे, वो रिस्क नहीं लेना वहां पे, क्योंकि अब अगला ऑल सीजन, जब भी ऑल सीजन लगेगा उसके बाद 2.5 साल मार्केट ने डाउन ट्रेंड में जाना है। ऑल सीजन ने 2.5 साल डाउन ट्रेंड में जाना है, लेकिन मैं अभी भी 100% अपनी तरफ से श्योर हूं, मेरा ओपिनियन यही है कि उस 2.5 साल का जो एक डाउन ट्रेंड आना है, या 2 साल का डाउन ट्रेंड जो आना है, उससे पहले एक तगड़ा ऑल सीजन लगना है। उसमें आप लोगों ने स्मार्ट प्ले करना है, जिसका 20x लग जाए
और भाई 20x वाला 80% ले जाए। मार्केट एक्सचेंज में नहीं होना चाहिए वो 80%, हाँ 20% से रोटेशन कर लो जो करनी है जाके, इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट 2000 का आपने लिया होगा और गलती से 20x मार गया तो 40,000 रुपये बन गया, मेरी नजर में वो 40 के 40 ही मार्केट से निकल जाना चाहिए, आपके पॉकेट में होना चाहिए, उसका एक्सचेंज से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये आने वाले ऑल सीजन की आपको हिंट दे रहा हूं। अगर तगड़ा ऑल सीजन आता है उसमें भी पूरे का पूरा ग्रीड लेवल बढ़ता चला जाएगा, पूरा पोर्टफोलियो मार्केट में रहेगा, वी गोना लूज एवरीथिंग, सब कुछ वापस दे देंगे हम, ठीक है। वहां पे चूजे हम चूजे हैं एक्सचेंजेस के, लेकिन हमने तरीके से काम करना है सारा। अगर कोई चीज 20x हो, लेट से आपके ये डिफरेंट टॉपिक है, मैं आपके लंबा नहीं खींचूंगा। लेट से आपके पोर्टफोलियो में 40 कॉइन पड़े हुए हैं, इट्स ओके। मेरे पोर्टफोलियो में हो सकता है 60 पड़े हों, 40 प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, 40 में से फर्ज किया एक प्रोजेक्ट आपके पास 1,000 रुपये का अगर है तो, और वो 20x कर गया या 25x कर गया, 1,000 रुपये से, सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, 40 में से अगर एक प्रोजेक्ट आपका 20 to 25x करता है, अगर वो आपने 1,000 का लिया हुआ, 1,000 का 25,000 बन गया, आपने वो एक प्रोजेक्ट पूरे का पूरा ही उड़ा देना है, ले जाने पैसे बाहर, समझना कि वो मेरे पास था ही नहीं। दैट्स द ओनली वे कि आप उस ऑल्ड सीजन को एंजॉय कर सकेंगे। दैट्स द ओनली वे कि आप जब 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, जब भी मार्केट में एक बॉटम नजर आ रहा होगा, वहां पे एक अच्छी तगड़ी बाइंग कर सकते हैं। दैट्स द ओनली वे कि आप आने वाली अगली बुल मार्केट जो है उसको अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। लालची कोई नहीं होना। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई मेरे जो लगे हुए पैसे हैं ना वही वापस आ जाएं, आई विल बी हैप्पी। मैं ये भी उन पे छोड़ता हूँ जो लोग ये समझ रहे हैं कि मेरे जो लगे हुए हैं, जो जितना मैं डाउन हूँ, मैंने 1 लाख डाला था, मेरा 40,000 रह गया, मेरा 50,000 रह गया, मेरा 35,000 रह गया, हाँ उनके लिए ये मैसेज है, मैं ये उन पे छोड़ता हूँ। जिसका 1 लाख लगा हुआ है, पाजी यू नो पंजाबी लैंग्वेज, यस आई वेरी वेल नो पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी फैमिली से हूँ। जिनका 1 लाख लगा हुआ है, अगर उनका पोर्टफोलियो 35, 30 या 40 पे है, अगर वो ये दुआ मांग रहे हैं कि यार आई नो कि मार्केट ने इस तरह की वाइब्स बिल्ट कर दी हैं कि लोग दुआएं मांग रहे हैं कि मेरे जो लगे हुए हैं वही पूरे हो जाएं, ठीक है। जो लोग इस तरह की विश कर रहे हैं और जो बिल्कुल मार्केट से नेगेटिव हो चुके हैं, ये मैं उन पे छोड़ता हूं कि जब आपके पैसे पूरे हो जाएं, अगर वहां पे आपको लगे, अपने ज़हन से सोचिएगा कि मुझे मार्केट में रहना चाहिए, तो आप पैसे निकाल लें, 20% से खेल लें, 80% ले जाएं। अगर आपका दिल ना माने तो पूरे के पूरे आउट कर लें, पैसे पूरे के पूरे आउट करके बैठ के अगली मार्केट का वेट कर लें, ठीक है। सो क्वेश्चन ऑफ द डे यही था, मेन टॉपिक, कि अगर ये बीटीसी महाराज यहाँ से साइड बेस पे जाते हैं, जैसे कि 2024 के समर में इसने एक बुल फ्लैग बनाया था, ट्रायंगल बनाया था, ऐसा एक ट्रायंगल अभी भी बिल्ड करते हैं, तो यहाँ से जब भी बीटीसी महाराज मूव होंगे, आई थिंक ऑल्ट कोइन साथ साथ मूव होंगे। अगला जो टॉप बनेगा वहाँ से बीटीसी साइड बेस में जाएगा, 10 से 14 वीक ऑल्ट कोइंस को इंशाल्लाह मिलेंगे, और वहाँ पे हमने करना क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये चीज़ें चलती रहेंगी। पॉप कैट जो है वो पंप होने वाला है, उसमें अगर एंट्री लेनी है या किसी ने उसको एवरेज करना है तो कर लो। लाहौर और दुबई, वेयर फूड इज़ बेटर, यार फूड का बहुत मज़ा आया दुबई में दबा के खाने खाए हैं, मार्केट को छोड़ दो, अब दुबई में दबा के फूड खाया, बहुत खाना खाया दुबई में, और मंदी जो है वो दबा के आसिफ भाई खाई है, दबा के ऑलमोस्ट एवरी डे। लंच जो है मोस्टली जो है दुबई में मंदी खाई जाती थी, और मैं एक शोल्डर जो है पूरा खा जाता हूँ बकरे का जब भी मैं खाने बैठता हूँ मंदी, ठीक है। वो फाहद का भी कमेंट आ गया। फिर रात को चलती थी जनाब कुछ बारबेक्यू, कुछ लैम चाप्स और दिस दैट एंड दी अदर्स। दुबई में बहुत खाया, दुबई तो खाने गए थे हम, फिरने गए थे, खाने गए थे, ठीक है। उसके बाद जब आप जाते हैं पाकिस्तान, आई डोंट नो आप हैं ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ, मैं 2-3 दिन ठीक रहता हूँ, 2-3 दिन मैं ठीक रहता हूँ, उसके बाद मेरी तबीयत हो जाती है ख़राब,
तो पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त खाने प्लान हुए होते हैं कि हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, तो एंड ऑफ द डे वो सारी की सारी चीज़ें कुछ फ्रीज़र में पड़ी रहती हैं, जो पकती हैं, जो मेहमान आते हैं, जो कज़न भाई आते हैं, जो उनको कहता हूँ मैं ख़त्म करो यार, मैं नहीं खा सकता। ये पाकिस्तान की सूरत हाल होती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट इज़। तो दुबई का जो हमारा ट्रिप है समर का, आप सब लोग ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन आई होप कि उससे पहले हमें एक बहुत तगड़ा, बहुत हेल्थी, बहुत हैवी ऑल सीज़न चाहिए। जब वो लगेगा उसके बाद हम लोग इकट्ठे होंगे जनाब दुबई में। अच्छा जी, चलें अब थोड़े से क्वेश्चन लेते हैं। जिम वाला मिस कर रहा है पाजी आपको। जी मैं सही ये जिम वाला जिम अपना ही है। मैं सोच रहा था आजकल ठंड बहुत हो रही है, मैं नीचे गैराज में जाता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, मुझे ठंड लगती है, मैं ऊपर आ जाता हूँ। 3-4 दिन से, बस 5-4 दिन हो गए यही सिचुएशन चल रही है। खैर आज मैंने हिम्मत कर ली थी थोड़ी सी, आज मैंने कोई 30 मिनट वॉक की है, कोई एक्सरसाइज नहीं की, सिर्फ वॉक ही की है 30-35 मिनट। 15 मिनट स्लो की है और 20 मिनट तेज़ वाली वॉक की है। तो आहिस्ता आहिस्ता कल थोड़ी और वॉक होगी, परसों फिर थोड़ा वर्कआउट ऐड करना शुरू कर दूंगा। सो दैट्स व्हाट इट इज़, एवरीथिंग इज़ गुड। दुबई में खाने बड़े बड़े अच्छे होते हैं, बड़ा मज़ा आता है। आई मीन एंड, ठीक है। एक्सपेंसिव तो है दुबई, नो डाउट, लेकिन क्वालिटी वहाँ पे मिल जाती है आपको। दानी भाई क्या कह रहे हैं? दानी क्या कह रहे हो आप? बुल मार्केट छोटी ईद के बाद होगी या गा? यार तू ले जा यार, छोटी ईद के बाद ही बुल मार्केट, ठीक है। अगर तुझे छोटी ईद पे पैसे नहीं चाहिए तो ले जा। अच्छा एक और चीज़, किसी ने ये उम्मीद नहीं लगानी है आप में से, ये फनी चीज़ बता कह रहा हूँ आपको। अच्छा फनी चीज़ ये है, किसी ने ये नहीं कहना कि भाई फलां और मेरा ऑल सीजन नहीं लगेगा तो मैं बकरे लेके आऊंगा। इसने ये नहीं कहना, क्योंकि हो सकता है ऑल सीजन डिले हो जाए, तो ये ना हो कि बकरे आपके बीच में ही रह जाएं। हाँ, एफओएमसी मीटिंग तक यार, वो एफओएमसी मीटिंग जो होती है उसका इफेक्ट टेम्परेरी होता है। टिया और PYR के टारगेट्स वही हैं जो जनवरी में मैं डिस्कस करता रहा हूँ। कैन वी एक्सपेक्ट अ पंप एंड ऑफ द मार्च? या लेट्स सी, अभी काफ़ी टाइम है, अभी आज 22 तारीख है। अभी वीकली चार्ट्स को मैं वॉच कर रहा हूँ, मैं 1 डे के चार्ट्स को वॉच नहीं कर रहा। वीकली चार्ट्स जो हैं उनमें लग रहा है कि अभी मार्केट एक बार और नीचे गिरेगी, फिर साइडवेज में जाएगी। तो वहाँ तक जाने के लिए कुछ 3 से 4 वीक और लग ही जाने हैं। यार ट्रू का वही टारगेट है जो हमने डिस्कस किया हुआ है, अराउंड $1। एक्स कैड ने तो मार दिया है ना, एक्स कैड ने तो बहुत बहुत, आई मीन एक्स MNW में स्टिल वही ओपिनियन है यार, एक्स कैड ने हमें बहुत ज़्यादा आई मीन नुकसान दिया है सबको ही। मेरी एक्स कैड की बाइंग जो है ना, मेरी ज़ाती बाइंग एक्स कैड की, मेरी बाइंग जो है 1.20 ओवर $1 मेरी एक्स कैड की बाइंग है, और वो अंडर 10 सेंट आ गया, ठीक है। यार XAI जो है ना, इसके मेरा ओपिनियन वही है जो था। ये अच्छा प्रोजेक्ट है, ये मूव करेगा। आर्कम अगर किसी ने रखा हुआ है वो भी अच्छा मूव करेगा। फ्लक्स है, ये जितने भी इस तरह के ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये सब के सब अच्छे प्रोजेक्ट हैं। इनके पीछे टीम अच्छी हैं, इनके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। टेक्निकल्स तो सबके, अब मार्केट मेकर्स जो हैं टेक्निकल को ख़राब कर देती है जब चाहते हैं मार्केट मेकर। ENA अच्छा प्रोजेक्ट है, ये भी बहुत अच्छा मूव करेगा। टेक्निकल जो है ना, टेक्निकल जब चाहे मार्केट मेकर्स ऑल्ट कोइंस को टेक्निकल के हवाले से जब मर्जी फ्लिप कर देते हैं। आई मीन क्या कर सकते हैं मार्केट मेकर्स का, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने स्विफ्ट कोइन जो है, जिन लोगों ने बॉटम पे उठाया था टॉप पे बेचा हो, आई होप कि किसी ने, आप लोगों ने स्विफ्ट कोइन 4 सेंट पे, 3.5 पे, 4.5 पे यहाँ बेचा हो, आई होप, ठीक है। यार स्पा अभी यहाँ से लग रहा है अभी वीक ही लग रहा है। स्पा जो है अभी 2-4 दिन मुझे लग रहा है वीक ही रहेगा। अगली मूव इसकी जो है स्पा की, आई मीन बिटवीन 4 to 5 सेंट इजीली चला जाएगा ये स्पा, ठीक है। और किसी ने अगर PRQ रखा हुआ है, आई थिंक वो भी थोड़ा टाइम लेगा। CTX की बात करेंगे, CTX मेरी नज़र में अब जब भी मूव होगा उसका अगला टारगेट $12 है। CTX का अगर $12 को क्रॉस करता है, वही टारगेट $22, $25, $20। सो लेट्स सी
कि आने वाले जो 3 से 4 हफ्ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। या आप यहाँ पे जितने मर्जी क्वेश्चन लिख लें, बड़ी लंबी बात करके आया हूँ मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आपके एक एक कोइन, किसी आपके एक प्रोजेक्ट में जरूरत नहीं है कि वो अकेला मूव हो। अगर पूरी की पूरी मार्केट गिर रही होगी, आपके किसी एक वेट हो गया, से हो गया, आर्बिट्रम हो गया, जो मर्जी लिख लें, यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है कि वो पंप होगा। ठीक है, अगर पूरी की पूरी मार्केट गिरती है या टोटल 3 और गिरता है तो सारे ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड होंगे। ठीक, आप ये ना समझा करें कि यार मेरे पास से आर्बिट्रम है वो ही गिरी जा रहा है, ऐसा नहीं होता। आप पूरी मार्केट को देख लिया करें। इसलिए मैं कहता हूं वॉच लिस्ट बनाया करें, एक वॉच लिस्ट बना के रखें tradingview.com पे जाके। उसमें क्या होगा, वॉच लिस्ट में अगर आप 100 प्रोजेक्ट आप डाल देते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार ये 6 वाले मेरे हैं और बाकी 94 मेरे नहीं है। अगर वो 94 भी गिर रहे हैं तो फिर आपको हौसला हो जाएगा। आप लोगों के पास वॉच लिस्ट नहीं है, वॉच लिस्ट बनाएं अपनी। ठीक है, उसमें 100 प्रोजेक्ट डालें अच्छे वाले, या जो आपको समझ आते हैं। तो जब आपको लगे ना पूरी की पूरी वॉच लिस्ट नेगेटिव है, तो फिर आपको हौसला हो जाता है। आप लोगों के पास वॉच लिस्ट नहीं है। अगर आपके पास 10 प्रोजेक्ट है, वो 10 के 10 नीचे गिरते हैं, तो आप लोग समझते हैं सिर्फ मेरे ही 10 प्रोजेक्ट नीचे जा रहे हैं, बाकी मार्केट शायद पंप हो रही है। क्यों? कि आपके पास वॉच लिस्ट नहीं है। हाँ, अगर वॉच लिस्ट होगी, आप नजर मारेंगे यार पूरी रेड है, तो फिर आपको हौसला हो जाएगा। हाँ यार, अगर पूरी 92 दूसरे प्रोजेक्ट अगर रेड हैं तो मेरे 8 कौन से कोई दूध के धुले हुए हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज। आने वाले अगले, मेरी नज़र में पीटीसी के हिसाब से, चार्ट्स के हिसाब से, वीकली आने वाले 3 से 4 वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में फैसला होना है बॉटम का, कि मार्केट बॉटम कहाँ कर रही है। और मेरा ख्याल है कि मार्च में ये फैसला हो जाएगा। स्टे पॉजिटिव, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव वाइब से दूर रहें। नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो बहुत तगड़ी होती है। लैंड शेयर को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, लैंड शेयर का मेरा वही ओपिनियन है जो डे 1 से था। यार 4 मिलियन मार्केट कैप, ओह माय गॉड। आई विश के सुबह मुझे कहीं से 5-4 हज़ार मिल जाए और $3-4 तो मैं ये 77 सेंट पे आई एम विलिंग टू बाय मोर लैंड शेयर एट दीज प्राइस। या मैं आने वाले के अगले 1-2 हफ्ते वेट करूंगा, शायद अगर मार्केट थोड़ी सी गिरे तो ये 60 सेंट पे चला जाए, मैं बाय करूंगा। यार विजन स्मॉल कैप है, वो 200-400 रुपए डाल लो इसमें। इसने बताया बगैर ही 20x मार देना, आपसे पूछना नहीं है इसने। विजन हो गया, लिथियम हो गया जिसको लिथ कहते हैं हम, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स ने आपसे पूछे बगैर, लैंड शेयर हो गया, रियो हो गया, ये इन्होंने आपसे पूछे बगैर 10-10, 20-20, 30-30x मार देना। लेट द मार्केट डिसाइड द बॉटम फर्स्ट। ठीक है, आपको मैंने जो आज ये 1.5 घंटा जो क्लास दी है ना, हाँ, अभी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो मैं मेरा फिर प्लान बनेगा। मेरा ख्याल है शायद मैं अप्रैल या मई में दोबारा फिर दुबई जाऊं। ठीक है, और मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं कुछ बड़े ग्रुप्स जो हैं उनसे रिलेशंस बिल्ट अप करने की। ठीक है, अब मैं सबके नाम नहीं यहाँ लाइव पे ले सकता, और मुझे एक बार फिर जाना पड़ेगा। ये शायद किसी बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं, जो ये बड़े बड़े मीन कोइंस को सम पॉइंट पीछे बैठ के पंप करवा रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों को इनविटेशन भी दे के आया हूँ यहाँ की, यूएस की, कि आएँ हमारे पास ठहरें, तो अभी आई थिंक के फरवरी का महीना है। आई थिंक वी स्टिल हैव 9 months, मेरा ख्याल है 9 महीने हमारे पास और हैं। लेनेक्स भी ठीक है, मेंडी भी ठीक है, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इनमें से किसी एक ने निकलना है, 50-100x खड़का के मार के चले जाना है। हाँ, मेंडी की बात कर रहा हूँ यार। बिग टाइम मैं स्टिल समझता हूँ $1 पे जाना चाहिए। ठीक है, सुकू तो मैं देख रहा हूँ, अगर कहीं से पैसे आते हैं मैं पे और ले लेता हूँ। मीन कोइन बम्ब हो रहे हैं, हो सकता है यहाँ से सुकू किसी टाइम 12-13 सेंट पे चला जाए। सुकू जो है ना, मेरी नज़र में यहाँ से मैंने चार्ट बना के रखा हुआ है सुकू का, तो अगर देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्यों इसको मैंने उस दिन पकड़ा था। और सुकू जो है ना, उसका चार्ट बिल्कुल बॉटम हुआ हुआ। अगर आप 1 डे में देखेंगे ना सुकू को, तो यू वांट टू बाय मोर।
तो अभी आने वाले बाद वही करूँगा, 3 से 4 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार। वेट कॉइन हो गया, डॉट हो गया, एलुवियम हो गया, जो उनसे मर्जी है, ये सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं यार। CTX में इन $3 से नीचे जब भी गिरता है, आई वॉन्ट टू बाय। CTX $3 से नीचे जब भी गिरे मैं बाय करूंगा। आई एम विलिंग टू बाय मोर CTX अंडर $3। और भाई उसकी नेक्स्ट मूव नजर आ रही है कि जब मर्जी उसने भागना है, $12 पे चले जाना, तो मैं क्यों उसको खरीदूं कि नहीं जी मैंने 2.50 पे लेना है, नहीं जी 2.40 पे आएगा तो मैं लूंगा। मैं उस टाइप का इन्वेस्टर नहीं हूं। जब मुझे पता है कि चीज़ ने $12 पे जा सकती है, मैं $3 से नीचे मेरा उसका है टारगेट, जहां पे भी 2.70 पे, 2.60 पे, 2.50 पे मैं ले रहा हूं उसको। मैं स्टिल एक्यूमुलेट कर रहा हूं CTX को, ठीक है। तो जितने भी आपके पास प्रोजेक्ट हैं, ये जितने आप लिख रहे हैं, सब के सब अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। इनके फंडामेंटल्स बहुत तगड़े हैं। रोज की बात कर रहा हूं, ठीक है, डॉट की बात हो, सबकी, फाइल कोइन हो गया, ICP हो गया। अब अगले 3 से 4 वीक आप मार्केट को आराम से तसल्ली से बैठ के देखें, एक वॉच लिस्ट बनाएं जिसमें कम से कम 100 प्रोजेक्ट आपको नजर आने चाहिए। जैसे मेरी वॉच लिस्ट में इस टाइम 140 प्रोजेक्ट है। अपना पोर्टफोलियो देखने से पहले अपनी उस जब मार्केट गिर रही हो ना, आपके स्पॉट में बैठे हुए, अपने पोर्टफोलियो को देखने से पहले पूरी अपनी जो वॉच लिस्ट है उसको यूं एक बार स्क्रॉल डाउन करके देखने, अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, यूं करके ना दिल में बात करें अपने। मैं ऐसे एक्ट कर रहा हूं आपके लिए। अच्छा एंड सो अब 100 प्रोजेक्ट आपने पूरे देख लिए। अगर मार्केट गिरती है तो ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये माइंड गेम है। अब वॉच लिस्ट आप देख रहे हैं अपनी पूरी की पूरी, अगर मार्केट आपकी पूरी की पूरी वॉच लिस्ट अगर रेड है, उसमें 10%, 20%, 25%, 15% सारे रेड में पड़े हुए, तो फिर आप अपना पोर्टफोलियो देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़नी भाई। आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि मैं सब दिन हाला। आपके पास वॉच लिस्ट नहीं है, आपने 8 प्रोजेक्ट रखे हुए, आप उनको देखते हो, मर गए, मेरा पोर्टफोलियो नीचे चला गया, ओ माय गॉड मैं मर गया, मेरे ही डाउन जा रहे हैं, बाकी सारी मार्केट आप जा रही है। इतना नहीं पता पूरी मार्केट डाउन है, मार्केट से अपडेट ही नहीं है। अगर आपकी वॉच लिस्ट ग्रीन होगी, आप अपना पोर्टफोलियो देखें, अगर आपकी पोर्टफोलियो ग्रीन नहीं है तो फिर आप अपने आप से बात कर सकते हैं कि मैंने कोई गलत चीज तो नहीं ले ली। तो भाई वॉच लिस्ट सब लोग बनाएं, 100 प्रोजेक्ट डालें उसमें, 100। मुझे पानी पीने दें, फिर बंद करते हैं लाइव। आज मेरा ख्याल है मैंने पिछली लाइव से अच्छी लाइव कर दी है एनर्जी वाइज। व्हाट डू यू थिंक गाइस? थैंक यू बाजी। 4 मंथ्स कितने सी? और 4 मंथ नहीं यार, मैं तो सिर्फ 1 महीना भी नहीं गायब हुआ, पूरा 3 हफ्ते गायब था। क्या ख्याल है? आज की लाइव पिछली से अच्छी एनर्जी थी, कुछ मीठा खाया हुआ था ना। वेरी गुड लाइव टुडे ब्रो। खजूर का कमाल था। एक बाहर खाई थी कमरे में आने से पहले, ठीक है, मक्का की खजूरें, और एक इधर बैठ के आधी खाई है। परफेक्ट। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। ORDS कैसे हैं आप? ठीक है। और अब जो लोग मेरे से पूछेंगे कि इस बुल मार्केट का आपका CTX का क्या टारगेट है, लेट मी गिव यू हिंट। अब ये नहीं करना चुप के सारा पोर्टफोलियो CTX पे पा दें, ये भी नहीं करना, ठीक है। इस बुल मार्केट का मेरा CTX का टारगेट जो है ना $40 to $45 है टॉप। आई डोंट नो वो टॉप मई में करता है वहां तक या नवंबर में जाता है, आई डोंट नो, ठीक है। और जो टॉप 5 की बात हो रही है तो मेरे टॉप 5 जो पिक्स है ना उनमें CTX इज वन ऑफ देम। बाकी क्यों है, जाएं इसके फंडामेंटल्स खुद आप ढूंढें, ठीक है। क्या है ये, या टाइम भी अच्छा मूव करेगा, रख लो, बल्कि थोड़ा और ले लो जी, जो टाइम की बात कर रहा है। तो CTX जो है जब भी $3 के नीचे आता है, मेरा दिल करता है, मुझे कहीं से पैसे आते हैं, मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब एक और मीन कॉइन है, दुबई से काफ़ी कम्युनिटीज़ के साथ बातें हुई, लेकिन
एवरीवन, एवरीबॉडी, जितनी भी कम्युनिटीज हैं, दे एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट मीन कॉइन्स। एक बार तो मैं वहाँ पे जाके हिल गया था। मैं कहा यार हम फंडामेंटल्स के पीछे बैठे हैं, इधर ये इतने बड़े बड़े मच्छिंदर जो हैं जिनके 50-50 मिलियन 100 मिलियन के पोर्टफोलियो हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली मीन कॉइन्स। जाएं दुबई इधर आप, अगर आपकी बड़ी अच्छे लेवल पे क्रिप्टो के अच्छे लेवल पे लोगों के साथ लिंक्स हैं, जाएं उनमें बैठें, यू विल फाइंड आउट, आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मीन कॉइन्स की बातें हो रही हैं, वो कह रहे हैं जी ये बुल सीजन है ही मीन कॉइन्स का, और जिसको वो वहाँ पे कहते हैं कि इस बुल सीजन को मीन कॉइन का बुल सीजन इसलिए कहते हैं कि आपके इवन दो आपके प्रेसिडेंट ने कंफर्म कर दी है, ट्रम्प कॉइन लॉन्च करके, मिलेनिया कॉइन लॉन्च करके, वो ये बातें कर रहे हैं वहाँ बैठ के। तो मीन कॉइन्स के ऊपर नज़र रखें। मैं काफ़ी चीज़ें वहाँ से लेके आया हूँ, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट्स ठीक नहीं है। अगर मुझे लगेगा 2 मीन कॉइन हैं, मुझे लग रहा है कि उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। जिन ग्रुप्स ने, अभी सारी बात नहीं करूँगा, जिन ग्रुप्स ने पिनट कॉइन को 2.5-3 बिलियन पे पहुँचाया है, उन्हीं में से वो बातें फिर मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहता। उन लोगों के पिछले प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्होंने 2-2 बिलियन का मार्केट कैप किया है, 3-3 बिलियन का मार्केट कैप किया है, ठीक है। इस तरह के 3 उन लोगों के और प्रोजेक्ट मार्केट में एक आ चुका है, 2 और आ रहे हैं। आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइज। कोई ज़रूरत नहीं उसमें आपको हज़ारों डॉलर डालने की, ठीक है। वो भी यही कहते हैं, वो कहते हैं हमें कोई लाखों वाले इन्वेस्टर नहीं चाहिए, आपने उनमें सिर्फ थोड़े थोड़े 1-1 BNB या 1-1 2-2 सोलाना इस तरह करके डाल के चुप करके चिल मारना है, ठीक। आप देख रहे हैं कि मीन कॉइन अगर ऊपर जाता है, कोई अगर 1 बिलियन कर गया तो वो फिर ड्रेन ही होता रहता है। पीनट की एग्जांपल लेता हूँ, 3 बिलियन पे चला गया था ऑलमोस्ट, और 3 दिन पहले वो ऑलमोस्ट 100 मिलियन पे आ गया था। यार 40x पैसे उसमें से कौन ले गया? 30x 40x निकल गए हैं। पॉपकैट को देख लें, कहाँ से शुरू और कहाँ गिरा हुआ है, ठीक है। हाँ, अच्छी टीम किसी बड़े ग्रुप का को मीन कॉइन शुरू में अगर हमारे आ जाता है, जिसका मार्केट कैप सिर्फ 3 मिलियन 4 मिलियन या 5 मिलियन पे बैठा हो, और उस ग्रुप की हिस्ट्री देखी जाती है कि अगर उनका पिछला जो मीन कॉइन है, अगर उनका पिछला मीन कॉइन जो है वो 2-3 बिलियन कर गया, तो इसका मतलब ये है कि उनका आने वाला 1 बिलियन तो करेगा ही। 1 बिलियन ना करे, 500 मिलियन तो करेगा, क्योंकि उन्होंने मार्केट में सर्वाइव करना है, उन्होंने अपना, उस ग्रुप ने अपना नाम मार्केट में कायम रखना होता है, ठीक। हाँ, ये तो कह रहा हूं, मीन कॉइन एक ऊपर जाते हैं, उसके बाद नीचे ही, बस नीचे ही आ रहे हैं। रैट्स को देख लो, सैट्स को देख लो, BEER बेयर को देख लो, पीनट को देख लो। आई नो कि 3 महीने से मार्केट ड्रेन हो रही है, लेकिन यार व्हाट द हेल, 30%, 30x 20x 40x 50x मीन कॉइन नीचे चले जाते हैं। तो अगर 1-2 हैं मेरी नज़र में, थोड़े से मार्केट सेंटिमेंट्स ठीक हो जाएं, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस, और इजी होकर थोड़े थोड़े लेके रख लेना आप लोगों ने, एंड लेट इट ग्रो। जहां देखेंगे कि 100x कर गया, 50x कर गया, 20x कर गया, 200x कर गया, सेल इट, देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटी। अभी आने वाले 8-9 महीनों में मेरी नज़र में बहुत सारे ऐसे मीन कॉइन मार्केट में आने हैं जिन्होंने आकर 500x करना है। अगर एक मीन कॉइन 2 मिलियन मार्केट कैप पे मार्केट में आता है और वो 1 बिलियन कर जाता है, इसका मतलब कितने एक्स बनते हैं? बताएं ना मुझे आप, बताएं जल्दी बताएं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, सोचना नहीं, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। अगर एक मीन कॉइन 2 मिलियन पे मार्केट में आता है और 1 बिलियन मार्केट कैप कर जाता है, तो कितने एक्स बनता है वो? जल्दी दसो। डीजे यू रॉन्ग। $500x 300x 10x 98। यार जो लोग एम लिख रहे हैं ना नंबर, वो गलत है। जो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो सही लिख रहे हैं। ममता ने सही लिखा है 500x। अगर कोई मीन कॉइन 1 मिलियन पे आता है और वो 500 मिलियन कर जाता है, तो मीन्स के 500x है। तो
ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लोगों ने बना के, बड़े बड़े ग्रुप्स ने 2-2, 3-3, 4-4 प्रोजेक्ट्स ऐसे बना के रखे हुए हैं. दे बिन वर्किंग ऑन देम. आज के नहीं है, दे बिन वर्किंग ऑन देम. जो उन्होंने बना के रखे हुए हैं, सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं है, उन्होंने रोके हुए हैं. एक्सचेंजेस की लिस्टिंग अप्रूव करवा के रखी हुई है लोगों ने. तो अगर कोई अच्छा समझ में आएगा, 2 मिलियन पे हम घुस जाएंगे हम लोग. तो अगर उस ग्रुप का पिछला प्रोजेक्ट 1 बिलियन कर गया है या 2 बिलियन करके गया है, तो अगर हम 2 मिलियन पे उसके अंदर घुस गए हैं, तो यार मैं तो फिर वेट करूंगा 200 मिलियन का. 2 मिलियन पे ली हुई चीज जो 200 मिलियन मार्केट कैप पे चली गई, तो 100x बनता है. अभी बहुत सारे आने हैं जिन्होंने ट्रंप कॉइन की तरह जिन्होंने रिएक्ट करना है, पीनट की तरह रिएक्ट करना है. ठीक है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट मीन कॉइन आए हैं, बड़ी बड़ी लंबी पॉप कैट, ये वो वट एवर. मीन कॉइन जो लोग लॉन्च करते हैं, बड़े ग्रुप्स जो हैं, जब वो उसमें 4 बिलियन बना लेते हैं, वो अपना हिस्सा ले लेते हैं उसमें. उसके बाद क्या होता है, रिटेलर्स बीच में रह जाते हैं. ठीक है, वो अगले की तैयारी करके बैठे होते हैं. ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ली हैं. विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस. उसके ऊपर यही होगा, जब मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों ने अपनी पूरी रिसर्च करनी है, जाके चेक करना है ये वो, और एक लिमिट में रह के उनको लेना है. और उनकी उन ग्रुप्स की हिस्ट्री देखनी है कि उनके पिछले प्रोजेक्ट्स कितना कितना मार्केट कैप करके गए हैं, तो अकॉर्डिंगली उसको लेना है. 1 सालाना डाल दें, 2 डाल दें, 10 डाल दें, अपनी लिमिट में रहना है. ताकि वो होंगे ऐसे ही कि जो मेरी नज़र में होंगे ऐसे कि जो 100x मार देंगे या 200x कर देंगे. इसलिए उनके अंदर आपको बहुत बड़ा जाने की ज़रूरत नहीं होगी. ठीक है, सो मैंने आज भी 2 घंटे की लाइव कर दी है. अगर अब कोई कहे कि बॉस के ये पॉइंट वो पॉइंट कवर नहीं हुआ, आई थिंक कि मैंने पिछला जो 1 महीने की मेरी लास्ट लाइव जो की थी, हमने 25 तारीख को कि 24 को की थी, आज 22 है. ठीक है, 3 हफ्ते का जो गैप था, आई थिंक मैंने सारा रिकवर कर दिया. और ठीक है, अगली लाइव के लिए वेट करें, देखते हैं मार्केट किधर को मूव करती है. आप लोग खुद बता दें कि नेक्स्ट वीक में आपको कितनी लाइव चाहिए. 230 लोग बैठे हुए हैं. मैं फाइन, आई कैन मैनेज. आप लोग सिर्फ खुद बता दें कि अगले वीक में जो चीज़ आपको फोकस से ना हटने दे, कितनी लाइव होनी चाहिए अगले वीक में. यार आप 4-5 तो ना लिखो यार. लाली ब्रांड आप 4 लिख रहे हो, मैं सऊदी अरब आ जाऊँ तुम्हारे पास, वहां पे बैठ के कर देता हूँ. डेली लाइव करने से क्या होगा यार. डॉक्टर साहबा कह रही हैं 3-3-2-2. ये 2.5 वाला नंबर कहां से आ गया भी, ये मुझे बताओ. ओह माय गॉड. अच्छा, आज है सैटरडे. अच्छा, डू यू थिंक गाइस थिंक कि एक ट्यूसडे को कर ली जाए और एक लाइव सैटरडे को कर ली जाए. 2 इज इनफ. हाँ मनप्रीत भाई, आज अभी सैटरडे है तो मंडे को क्या करेंगे लाइव करके, क्योंकि कल तो छुट्टी है. ठीक है, संडे है, तो मेरा ख्याल है ट्यूसडे और सैटरडे या वेंसडे और सैटरडे. वेंसडे एटलीस्ट, ममता कह रही है एटलीस्ट 3. चले, मैं कोशिश करूंगा कि 3 कर ली जाए. ठीक है, लेकिन 2 की प्रॉमिस होगी आप लोगों से, 2 लाइव्स की प्रॉमिस होगी. यार वेंसडे थोड़ा दूर हो जाएगा. वेंसडे को वैसे भी मार्केट गिर रही होती है, आप लोगों के सेंटिमेंट्स नेगेटिव होते हैं. नज़र रखा करें. अगर मंडे ट्यूसडे मार्केट पंप हो रही हो, तो वेंसडे को मार्केट जो है ना वो ब्रेक लेती है. और वेंसडे को वैसे ही मार्केट अगर ब्रेक ले रही हो तो आप नेगेटिव होते हैं, आप लोग बात नहीं सुनते. ठीक है, ट्यूसडे और सैटरडे कंफर्म हो गया. उसके ट्यूसडे एंड सैटरडे के दरमियान अगर फर्ज किया थर्सडे आता है, अगर थर्सडे को टाइम मैनेज हुआ तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो यू गाइस कि हम थर्सडे को लाइव करें. ट्यूसडे और वेंसडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे डन है. यार ये से किसी को ना बड़ी तेज़ी से आया. मैंने एक चार्ट बनाया हुआ से का, मैंने चेंज किया कि नहीं किया. से का मेरा कोई टारगेट चेंज नहीं हुआ, कोई मैंने उसका चार्ट चेंज नहीं किया. ठीक है, मेरी नज़र में से का अगला टारगेट वही है $1.20.
लेकिन वो ड्रेन हुई है मार्केट, पूरी की पूरी मार्केट गिरी है, मार्केट मेकर्स ने मार्केट को फ्लिप कर दिया। जितने भी जिनको लोग फॉलो करते थे उन सबको एक बार गलत साबित किया है मार्केट मेकर्स ने, यानी कि मुझे या दूसरे जितने भी लोग ऑल्ट कॉइन्स को लेके चल रहे हैं। ये उनका गोल था कि लोग जो हैं हम लोगों के ऊपर के साथ चलना छोड़ दें और बस खुद से करें, ठीक है। तो से का मेरा टारगेट वही है, मिनिमम 120 मैक्सिमम $3। तो अमीन आपको जैसे मैं पिछली लाइव में बता चुका हूँ, मेरी अपनी जो ट्रेड थी जो सिर्फ 2x थी वो भी उड़ गई थी। तो अब ये 28 सेंट पे आजकल चला गया था। मैं कल देख रहा था, मैं कहा ये ना हो ये गाड़ी निकल जाए। खैर मैंने हौसला किया हुआ, अभी भी रखा, अभी भी नहीं लिया। तो अगर BTC यहाँ से थोड़ा गिरता है तो मुझे लग रहा है कि सही बड़े आराम से वापस फिर 21-22 सेंट पे आएगा, वहाँ पे मैं दोबारा इन हो जाऊँगा, ठीक है। चलें जी, आप इजाज़त दें। इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 आवर्स। सो मिलते हैं अगली लाइव पे इंशाल्लाह ट्यूसडे नाइट को, लेकिन वो 11 बजे नहीं होगी, 10 बजे होगी। आज भी मैं लेट हो गया हूँ, मैंने अब स्केजूल बनाया हुआ है कि 11 बजे के बाद 11 बजे से पहले सो जाना है। अब आप लोगों की वजह से मैंने आज अपना स्केजूल डिस्टर्ब किया है, 10 मैंने हूँ, ठीक है। ट्यूसडे को मिलते हैं 10 बजे ट्यूसडे नाइट। और उससे पहले कोई अपडेट हुई तो बिल्कुल मैं क्रिप्टो फ्यूचर 007 में आपके सारे कमेंट पढ़ रहा होता हूँ। ये झूठ है कि मैं ग्रुप में नहीं होता। हाँ, जब मैं सो रहा हूँ तब तो नहीं पढ़ूंगा ना, ठीक है। मेरे सामने फ़ोन 2 पड़े होते हैं, खुले होते हैं, किसी ना किसी फ़ोन पे मेरी नज़र होती है जितने घंटे मैं जाग रहा होता हूँ, और वो कमेंट मैं पढ़ रहा होता हूँ। तो जो मैं ज़रूरी समझता हूँ उसका मैं जवाब दे देता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, पॉजिटिव चीज़ें लिखा करें, पॉजिटिव रहें, ग्रुप में को पॉजिटिव मैसेज भेजते रहा करें। आप लोग 10-10 दिन ग्रुप में को मैसेज टाइप नहीं करते, 10-10 दिन, इट डजंट मेक नो सेंस। इस तरह कम्युनिटी नहीं जुड़ती, एक चीज़। दूसरा, टिकटॉक की जो वीडियोस होती हैं, अगर आप कुछ कमेंट कर सकते हैं उनके ऊपर ज़रूर किया करें। ट्विटर पे जो मेरी पोस्ट आती है, मैं दिन में 10-12 पोस्ट जानबूझ के करता हूँ आप लोगों को इंगेज रखने के लिए, मीन्स इंगेज रखने के लिए। तो इन चीज़ों पे कमेंट शमेंट करते रहा करें। अवैस भाई कह रहे हैं मीन्स के आप सब लोग बंदे बन जाओ ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों के सारे मैसेजेस मैं देख रहा होता हूँ। सम पॉइंट आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, कुछ लोग ना, जाहिद भाई मतलब उनको रियली अप्रिशिएट के जवाब दे रहे होते हैं। आपको ये बंदा आगे पूछेगा जी कि मुझे टैक्स के बारे में कुछ बताएं, ये यार हम क्या बताएं आप किसी को टैक्स के बारे में, क्या उसमें मैं क्या बताऊंगा, ठीक है। हाँ, टैक्स के बारे में पूछना है, प्रॉमिस विद मी कि आपके जितने पैसे बनेंगे 10% आप मुझे दोगे, मैं आपको बताऊंगा टैक्स सेव कैसे करना है। मैंने फड़वा ना देना यार। ओके, अल्लाह हाफिज़। ट्यूसडे को मिलते हैं 10 बजे रात को। ग्रुप में मैसेज टाइप ज़रूर किया करें, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, इस तरह के मैसेजेस। कुछ ऐसे भी टाइप किया करें कि आज मैंने ये खाया, आज मैंने वो पिया। यार ग्रुप को ग्रुप समझ के चलाएं। अब 15 दिन बाद कोई मुंह उठा के आएगा, आई एम सॉरी टू से दैट, आगे पूछेगा ओ मार्केट क्यों गिर रही है भाई। ओ अच्छा, जब भी ग्रुप में आना है किसी ने जो बता, जितना लेट आएगा ना वो उतनी बुरी न्यूज़ लेके आएगा, ठीक है। हमारा जो लोग नहीं है उनको मैं बता देता हूँ, क्रिप्टो फ्यूचर 007 ऑन द टेलीग्राम, मेरे टिकटॉक की बायो में पहला लिंक है, ज्वाइन करें। जेड़ा बंदा जितना लेट आएगा वो उतनी बुरी खबर लेके आएगा। और वो उस न्यूज़ का कोई कुछ नहीं होता। क्या होता है कि वो 15-20 दिन से अपना पोर्टफोलियो, पिछले 15 दिन में वो ग्रुप में नहीं आया बंदा, और 15 दिन में उसने अपना पोर्टफोलियो 1500 बार देखा है। और बस किसी ना किसी बहाने से उसने आगे ग्रुप में ना फड्डी क्रिएट करनी है। तो भाई लोग भी जा रहे हैं, ग्रुप में एक्टिव रहें, टिकटॉक पर कमेंट किया करें, अच्छे जिसने बुरे करने हैं वो कर लें, जो बुरा कमेंट करेगा वो ब्लॉक हो जाएगा, सीधी गल है। ट्विटर पे भी कमेंट्स किया करें, कम्युनिटी को साथ लेकर चलें। सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी जिम्मेदारियां नहीं हैं सारी, कुछ आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। जिन लोगों ने ये लाइव मिस कर दी है, लाइव कल नहीं परसों यूट्यूब पे हम डाल देंगे, वहाँ पे पूरी लाइव देखें बैठ के, तो यू डेफिनेटली गोना लर्न समथिंग। अल्लाह हाफिज़। सी यू गाइज ऑन ट्यूसडे।